बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी नज़्म व ज़ब्त की, जिसको हम डिसिप्लिन भी कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर। नज़्म व ज़ब्त ज़रा हैवी सा वर्ड लगता है, तो डिसिप्लिन ज़रा आसान सा था, तो मैंने कहा दोनों का ही आज इस्तेमाल करेंगे। ज़िंदगी में डिसिप्लिन या नज़्म व ज़ब्त की हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ हद तक कमी ज़रूर होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, कुछ ऐसी ज़िंदगी जीने के कुछ लोगों का ऐसा ढंग होता है जहाँ पे आप नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़्यादा देखते हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा फोकस, बड़े तरीके से, तरतीब से हर चीज़ को लेके चलना। अब जो डिसिप्लिन इंसान है वो हमेशा स्केजुलिंग के बेस पे चलेगा, यानी कि हर चीज़ की एक रूटीन बनी हुई है, हर चीज़ एक स्केजुल से हो रही है। ये नहीं कि एक दिन सुबह का आगाज़ एक अंदाज़ में हो रहा है और अगले दिन सुबह का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ में हो रहा है। अब ज़ाहिर ही अगर आपने एक्साइटिंग ज़िंदगी गुजारनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, एक पर्सपेक्टिव अच्छा है। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें व्यूअर्स, तो देखें, इंसान चाहता है कि डे टू डे ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजरे। उस सुकून के पाने के लिए नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम्पल दूंगी, डिसिप्लिन्ड लोग कौन हैं। आर्म्ड फोर्सेस को अगर देखें, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो बच्चे होते हैं और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतनी फोकस और डिसिप्लिन वाली होती है कि उनकी ज़िंदगी में आप बहुत एक सॉलिड स्केड्यूल और रूटीन देखते हैं। सुबह एक टाइम पे उठना है, बिस्तरा बनाना है, बाथरूम जाना है, दांत शांत ब्रश करने हैं, शावर लेके तैयार फ्रेश होके नीचे आना है या अपने किचन में जाना है, वहाँ पे खाना शाना खा के अपना ब्रेकफास्ट करके तरीके से टेबल पे बैठ के फिर घर से निकलना है। देखिए, आपकी चॉइस है। एक बेहंगम अंदाज में भी हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक बड़े फोकस और तरीके से भी ज़िंदगी को आगे लेके चल सकते हैं। अब जैसे हम कुछ ही देर बाद किचन में जाएंगे, तैयबा जी से बात करेंगे, तो जब हम उनसे भी बात करेंगे तो सिंपल बात है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ आगे नहीं चलेंगे, अगर आप फोकस के साथ नहीं चलेंगे, तो ना आपका खाना टाइम पे बनना है, ना आपके बच्चे हैंडल होने हैं, ना उनकी होमवर्क ट्यूशनें वूशनें वो चीज़ें मुकम्मल होनी है। व्यूअर्स, इवन व्हेन छुट्टियाँ हों, जब मतलब एक ऑफ सीज़न भी हो, रूटीन से हट के भी मामला हो, तो तब भी डिसिप्लिन नहीं ख़त्म होना चाहिए। वक्त पे उठना, वक्त पे सोना, एक सर्टन अमाउंट की नींद पूरी करना, पानी पीना, अपनी ज़िंदगी में एक सर्टन अंदाज में आगे बढ़ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्यूअर्स। और अगर इंसान डिसिप्लिन से काम करता है तो अपने मकसद पे भी बड़े आसान और बड़े अच्छे अंदाज में को अचीव कर लेता है। देखिए, बच्चों को अगर देखें या बचपन को देखें, तो बचपन की ज़िंदगियाँ हमारी कितनी डिसिप्लिन थी व्यूअर्स। टाइम पे हम स्टडी करते थे, एक टाइम होता था खेलने का कि भाई मुझे याद है कि 3 से 5 बजे जब सर्दियाँ होती थी, और जब गर्मियाँ होती थी तो कोई 4 या 5 से 7 बजे या 4 से 6 बजे का टाइम होता था, जहाँ पे हम बाहर जाके, नहीं भी दिल चाह रहा होता था तो घर वाले बाहर निकाल देते थे कि जाओ खेलो जाके लॉन के अंदर, उछलो कूदो, दरख्त के नीचे बैठ के किताब भी पढ़नी है तो पढ़ लो, लेकिन ये बाहर आउटडोर का टाइम है। ये भी डिसिप्लिन होता था। और स्क्रीन टाइम तो होता ही नहीं था। रात को जब सारे बैठ के टीवी देख रहे होते थे, पीटीवी देख रहे होते, तो हम बच्चे भी देख लेते थे। हाँ, सुबह के टाइम इतनी मार्जिन मिलती थी कि सुबह के वक्त एक 5 मिनट का कार्टून चला करता था, को 7 बजे, सुबह के 6 बजे, तो उस टाइम पे वो कार्टून हमें देखने की इजाज़त होती थी। मुस्तनसन हुसैन तार साहब का होता था मॉर्निंग शो, तो उसमें छोटी सी एक क्लिप आती थी को 5 मिनट की कार्टून की, तो वो हम बड़े शौक से देखा करते थे। बट स्क्रीन टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, व्हेन आई वेंट टू कनाडा, तो तब मेरे पास लैपटॉप भी था, कंप्यूटर था, उसकी भी फिर एक डिसिप्लिन्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता था, क्योंकि ज़्यादातर काम आप अपने पेन्स पे करते थे या हाथ से लिख के करते थे। कंप्यूटर के आने से लिखना लोगों ने छोड़ दिया, वो डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। देन टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप तरतीब में ले आते हैं, अपने एक स्केड्यूल में ले आते हैं, तो व्यूअर्स, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप फिर अपने बाकी बड़े बड़े काम या रूटीन से हट के काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उनको वक्त दे के कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिसिप्लिन लाने के लिए। खाने पीने में ले आएँ, सोने में ले आएँ, अपने काम के टाइमिंग में डिसिप्लिन ले आएँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड, जब शुरू में फैसल से मेरी शादी हुई, तो इस बात पर मेरी उनसे बड़ी आर्ग्यूमेंट होती थी। मैंने कहा, आपकी कोई रूटीन ही नहीं है। किसी दिन आप सुबह निकलते हैं घर से 6 बजे, तो किसी दिन आप निकलते हैं 10 बजे, रात का भी कोई सोने का टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो चाहती क्या हो? मैंने कहा, देखिए, मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ, बच्चों को सुलास, मतलब जिस तरह बच्चे मेरे, अब हमजा उस वक्त 6 साल का था मेरे ख्याल से, कि 7 साल का। मैंने यही कहा कि भाई इसको अब मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे तक सुला देती हूँ बच्चे को, खाना शाना खिला के।
8 बजे से 10 बजे तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स किया, टीवी देखा, कोई किताब पढ़ ली, अपने अगले दिन के प्रोग्राम की तैयारी की और मैं 10 बजे सो जाती हूँ। फिर सुबह फजर पे जागती हूँ और दिन का सिलसिला इस तरह शुरू हो जाता है। तो फैसल ने कहा चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स के इस वक्त हम कितने अपनी इस रूटीन की वजह से सेटिस्फाइड और खुश हैं, क्योंकि होता ये है कि हम लोग एक टाइम से उठते हैं, एक टाइम पे सोते हैं, मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वक्त भी मिल जाता है। और कभी बाय द वे हमारी चीज़ें रूटीन से हट के हो रही हों तो हम फ़ौरन ही अपने आप को वापस घेर के ले आते हैं। सो जब फैमिलीज़ एक डिसिप्लिन अंदाज में एक नज़्म ज़ब्त को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ती हैं तो आपको ज़िम्मेदारियों का भी एहसास दिलाती हैं और इंसान फिर काम में मुखलिस होकर कदम उठाना शुरू हो जाता है। देन डिसिप्लिन से काम करने से इंसान की सारी ज़िंदगी की चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मुझे कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन दिखा दें, कोई सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन दिखा दें जो आपको ये कहे कि उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। कभी स्टीव जॉब्स को सुने, बिल गेट्स को सुने, ये सारे लोग बड़े ही तरीके से चलते हैं। एक वक्त पे उठते हैं, एक वक्त पे जागते हैं, एक वक्त पे जिस वक्त जागे होते हैं उनकी सेट चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज का टाइम सेट होता है। अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है और उसको प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलना है तो नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए बढ़ते हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ तैयबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे एक बात बताएं जी, तैयबा अल्ताफ़ की ज़िंदगी में कितना डिसिप्लिन है, कितना फोकस है? डिसिप्लिन तो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी है, इसलिए क्योंकि हम अपने टास्क डेली बेसिस पे जो स्केड्यूल है वो कैसे पूरा करेंगे अगर हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं गुजारेंगे तो ज़िंदगी का स्टार्ट एक सेट अलार्म से स्टार्ट होता है, जब आपको पता है कि इतने बजे उठना है और बाकी अपना जो भी डेली की रूटीन होती है उसको प्लान करना है, किया होता है रात से ही कि कल क्या क्या काम करना है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और मेरा नहीं ख्याल कि हम डिसिप्लिन के बगैर जो है एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल जो है वो डे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम देखें जी, आपके किचन में मैंने हमेशा देखा है कि आप आते हो, आपका एक बड़ा सेट तरीका है, आप एक सर्टेन टाइम पे हमेशा पहुंचते हो। हम लोग बाकी टीम पहुंची हो ना, आप आते हो, आप अपनी तैयारी वगैरह करके आप सेट पे। व्यूअर्स, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं सेट पे आई हूँ और तैयबा जी सेट पे नहीं है। सारे शेफ्स के साथ कभी ऊंच नीच हुई है कि कोई लेट आ गया या ये हुआ। मैंने इस लड़की को कभी लेट नहीं आते हुए देखा, मैंने इस लड़की की तैयारी कभी कम नहीं देखी। आज तक मैंने इनको ये कहते हुए नहीं सुना। अगर कभी कैसा कुछ हुआ भी तो उन्होंने खुद ही अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर लिया कि ये चीज़ रह गई या वो मिस हो गई। अक्सर शो के लाइव शो के दौरान ब्रेक में थरथली मची हुई होती है कि आया है चीज़ें नहीं पूरी। सो आई सल्यूट यू द लेवल ऑफ डिसिप्लिन। और जिस किस्म की आप माँ हो और जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके बढ़ती हो, सीरियसली तैयबा, ये चीज़ें बंदा सीखता है ज़िंदगी के साथ या फिर घर से। तो क्या घर में भी यही मामला थे जब आप बड़ी हो रही थी या ये आपने खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया? नहीं, कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली मैंने अपनी मदर से सीखी हैं। जिस तरह हम स्कूल से आते थे तो सब चीज़ें, खाना कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाना तैयार नहीं होता था। डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर से सीखते हैं और उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे तो हमें सिखाया ही, टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है ना कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना। अब यहाँ आने से पहले, आप यहाँ आने का जिक्र कर रहे थे, तो उससे पहले घर पे सारी चीज़ों को पूरा करके आना। तो वही तो पीछे से बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे आके आपने कभी कोई, हाँ, घर पे बच्चों की भी चीज़ें देखना और फिर घर पे इन चीज़ों की तैयारी करके भी आना। तो उस दिन तो डबल काम होता है कि बच्चों की भी चीज़ें सेट करके निकलूँ कि ये तंग ना हो, मैं काम पे हूँ, और फिर यहाँ पे भी एक एक चीज़ पूरी होना। जी नहीं, डेली बेसिस पे भी ऐसे होता है। मैं जॉब करती हूँ तो उसमें ये होता है कि खाना मैं बना के जाती हूँ, क्योंकि हर इंसान को अपना पता होता है। तो मेरा ये होता है कि मैं वापस आके नहीं बना सकती। अच्छा, मज़े की बात है व्यूअर्स, हम हमेशा बात करते हैं एम्पावर्ड वुमेन की, तो हमारे दिमाग में ना कोई बड़ी लुक आती है, कोई एग्जीक्यूटिव सूट पहनी हुई। एम्पावर्ड वुमन ऑफ टुडे, वुमन ऑफ सब्सटेंस, शेफ तैयबा ही हैं। आप जैसी व्यूअर्स सारी वो लड़कियां हैं जो आउट ऑफ द वे जाके ज़िंदगी में डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त लाती हैं ताकि वो अपने काम और अपनी ज़िंदगियों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को एक बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेके बढ़ पाएँ। सो आई सैल्यूट यू फॉर दैट मेरी जान। थैंक यू सो मच। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ टिक्का बोटी। चिकन चीज़ टिक्का बोटी थी, चिकन भी है तो चीज़ भी है तो टिक्का भी बनेगा तो फिर उसकी बोटियाँ हो जाएंगी। बिल्कुल, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। मुर्ग का गोश्त जो है बोनलेस हम 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, सिरका आधा खाने का चम्मच, लीमू का रस आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही 4 खाने के चम्मच,
काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, दूध 1 कप और ओरेगनो जो है वो हम इसमें आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हम बोनलेस चिकन लेंगे उसको आपने ओवरनाइट मैरिनेट कर देना है, जो सारे मैंने आपको मसाले बताए हैं उनके साथ। तो दूसरा जो इसमें हम काम करेंगे वो ये कि इसके साथ हम एक चीज़ सॉस बनाएंगे। तो चीज़ सॉस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो मैदा आपको मैंने बताया उसको आपने थोड़े से बटर के साथ जो है भून लेना उसको, और उसमें हम क्रीम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ उसको हम मिल्क के साथ उसके जो लम्प्स बनेंगे वो हम ख़त्म कर देंगे और उसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। इसको हम एक साइड पे रख लेंगे तैयार करके, और गाढ़ा हो जाए कोई बात नहीं, आप उसमें जब आपने उसको लगाना है टिक्कों के ऊपर तो आप उसको थोड़ा सा दूध डाल के दोबारा विस्क करके उसको हिला के तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगी आपकी। और टिक्कों के लिए आपने क्या करना है, जो चिकन हमने मैरिनेट किया उसको आप कुक कर लें, और अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं ग्रिल कर लें, बारबेक्यू कर लें, जिस तरह भी आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं वो करके आपने, ये मैंने बैम्बू स्कीवर्स लिए हैं, ये इजीली आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएंगे। तो टिक्कों को जो है इसमें हम लगा के ग्रिल पैन में रख देंगे, और उसके बाद जो सॉस मैंने बनाई है वो आपने उसको स्प्रेड कर देना जब वो तैयार हो जाएंगे बिल्कुल उस टाइम पे। तो मतलब उतारने से, आपने ग्रिल पैन से उतारने से 2 मिनट पहले तो इनके ऊपर जो है वो सॉस स्प्रेड करनी है, और बाद में जो चीज़ स्लाइस है उसको हाफ़ करके तो एक एक जो स्कीवर है उसके ऊपर रख देंगे, और कवर करना चाहें तो कवर कर दें, नहीं तो वो ऐसे भी तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद उसके ऊपर आपने ओरेगनो और उसके साथ जो दड़ा मिर्च है उसको स्प्रिंकल कर देना है, बस ये तैयार हो जाएंगे। एंड देयर यू गो, सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड। एक और ऐसी रेसिपी जो आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और बाद में फिर कंप्लेन करते हैं कि यार इतना महंगा खाना खा के आए हैं। तो व्यूअर्स, जो चीज़ आप इतनी सी लेते हैं 100 रुपये की, वो आप इतनी बना सकते हैं घर में। बिल्कुल। सो अगर सेंसिबल अंदाज में चलें तो वही चीज़ जो आप इतनी महंगी जाके इतनी सिखा के आते हैं वो आप उसके 3 गुना ज़्यादा जो है वो अपने घर में बना सकते हैं। साफ़ भी होगी, हेल्दी भी होगी, हाइजीनिक भी होगी। अगेन डिसिप्लिन, वही वाली बात आ जाती है ना, डिसिप्लिन के साथ इंसान अगर आगे बढ़े तो डिसिप्लिन अंदाज में तो आप। एंड बाय द वे व्यूअर्स, एक और मज़े की बात, हम लोग हमेशा ना सालन रोटी की तरफ जाते हैं जी। अब ये ऐसी रेसिपीज़ होती है जल्दी तैयार हो जाती है। बिल्कुल। सो अगर तरीके से आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर पे पड़े हुए हों तो लास्ट मिनट पे भी अच्छी खासी चीज़ें तैयार हो सकती हैं। अब इसी टिक्के को मैरिनेट करके आधा आपने बना लिया, आधा आपने फ्रीज़ कर दिया, जी ठीक है। उसके बाद आपने कुक कर लिया सिर्फ एंड टाइम पे, लास्ट मिनट पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसी टिक्का बोटी जो आपने मैरिनेट की हुई है इसी को थोड़ा सा कुक करके इसमें चावल डाल के आप फ़ौरन से एक बिरयानी टाइप चीज़ बना सकते हैं। थोड़ा सा सेंसिबली बंदा सोचे, पोर्शंस बना ले तो बड़ी आसानी से आपका पूरा महीना निकल जाता है, राइट। और बच्चे भी खुश। बच्चे भी खुश। इनकी तो ज़िंदगी में बच्चे ही खुश हों, मैं खुश हूँ ना हूँ, बच्चे इनके ज़रूर खुश हो। मैं कहती हूँ पहले मैं खुश फिर तुम लोग खुश, ऐना तो बनता है बहन। तो आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ चले। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ चलते हैं, और जहाँ पे ये सारी बातें कर रहे हैं वहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि खुश रहना, पॉजिटिव रहना कितना अहम है, और उसमें ये जो आजकल का वर्ड है माइंडफुल, माइंडफुल होना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए, ये हम जानेंगे माहिर नफ्सियात से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मुआफिया मलिक ने। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और आजकल हर बंदे का एक ही रोना, एक ही पिटना है कि भाई ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं रही, भाई बहुत नेगेटिविटी हो गई है, नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं हो रही। हो भाई, इतना सारा कुछ हो रहा है तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले जाएं। जब ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कैसे। तो पॉजिटिव इंसान या पॉजिटिविटी का क्या राज है, क्योंकि 100 बंदा एक जगह बैठा होगा, सारे कंप्लेन कर रहे होंगे, उनमें से 1 या 2 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं यार, नहीं इतने हालात ख़राब, नहीं नहीं हमें यार पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो जो 2 लोग 100 में से पॉजिटिव होते हैं, हम उनमें से एक कैसे बन सकते हैं, ये आज मुआफिया हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आजकल हर बंदा डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी और ये गुफ्तगू हर ड्राइंग रूम में भी हो रही होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों के कंडीशन, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मतलब जैसे अब गर्मी है, हम अंदर से हम पहले गर्म है, हमारा वो मेंटली स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, और वो स्ट्रेस एग्रेशन की फॉर्म में निकल रहा है। और फिर हमें नहीं समझ आती, अगर हमने किसी से बात करनी है तो हम हम्बल वे में कैसे करें, हमें थोड़ा सा काइंड होना चाहिए, हमें थोड़े से बेहतर अंदाज में करनी चाहिए, फिर वो एग्रेशन ही निकल रहा होता है। तो वो डिपेंड्स ऑन द नेचर और सिचुएशन, हम अपने आप को
टैकल नहीं कर पाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता यार मैंने पॉजिटिव कैसे रहना है। तो सबसे पहले वही बात है, इसके पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप नेगेटिव हैं तो आप अपने आप को क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका इनर सेल्फ कैसा है, क्योंकि अगर आप अंदर से खुद पॉजिटिव होंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं ना। हम इट सेल्फ इतने नेगेटिव है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमें पॉजिटिव मिलें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। हमें खुद पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे, हमारे फ्लोज क्या हैं जिनको हमने बेहतर करना है। अगर हम अपने आप के साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो करें लेकिन अंदर घर आते ही वही चीखना चिल्लाना शुरू और सिर्फ लोगों के सामने एक शशका बना हुआ है जी हमने काम और पोलाइट नज़र आना है, लेकिन घर आते ही वो हम बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। ये वही हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहेवियर है कि सबको दिखाने के लिए हम पॉजिटिव हैं लेकिन घर में हम लोग एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। असल में मसला पता है क्या है, इस सोशल मीडिया ने बड़ी बर्बादी फेरी है। एग्जैक्टली। एक वक्त था, एक अच्छा भी किया है क्योंकि लोग इंसान के बच्चे भी बन गए हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी बिल्कुल। क्योंकि Pros अब और लोगों को cons ये हैं। डर है कि हम पकड़े जाएंगे अगर हमने कोई गलत काम किया तो लोग Exactly। बहुत सा कंट्रोल में भी आ जाते हैं। Yes। जो लोग पहले बड़ी तख्त जबान में अपने स्टाफ से बात करते थे वो इंसान के बच्चे बन बिल्कुल। गए हैं। जो लोग पहले नाजायज फायदा उठाते थे अपनी पोजीशन का वो अब डर गए हैं कि ये हमारी बात निकल आएगी। अव्वल तो इंसान के अंदर की ही आवाज को बिल्कुल। रोक देना चाहिए। बिल्कुल। ये इन चीजों से आपको, लेकिन जब हम सोचते हैं लार्जर स्पेक्ट्रम में तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है नेगेटिविटी क्रिएट करने में। अब देखिए सबके सामने तो मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन अपने एक्चुअल इमोशंस मैंने अंदर से प्रेस कर लिए हैं, तो वो मैं कहाँ निकाल रही हूँ वो तो हमें नहीं पता कि मैंने वेंटिलेट किस तरह से करना है। तो फिर वो लेवल्स बनते जाते हैं और लेवल एकदम पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होते और हमें समझ नहीं आता ये लावा फटा कहाँ से है। तो इसीलिए वही कहते हैं कि वेंटिलेशन जो है ना वो डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं जो आपके अंदर से स्ट्रेस को, एग्रेशन को निकालते हैं, जिसके लिए फिजिकल मूवमेंट जो हम हर जगह कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट से आपके अंदर से ऐसे स्ट्रेस निकल रहा होता है। तो वो जब स्ट्रेस निकलेगा आपके अंदर से वो केमिकल्स निकलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डोपामिन लेवल हाई होता है जिससे आपका हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है, तो आप नॉर्मल सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो वही बात है कि सबसे पहले आपने अपने आप को रीवैल्यूएट करना है, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को देखना है और अपनी गलतियों से सीखना है। हम हमेशा दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करते हैं, हम अपनी गलतियों से नहीं लेकिन सीखते। जान एक और जो सोशल मीडिया की तरफ मैं इंडिकेशन कर रही थी ना, एक और इंसान के नेगेटिव बनने का रीजन ये है कि इतना कंपैरिजन, इतना कंपैरिजन। अब आपने बड़ा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सूट पहना हुआ है और आप लग भी बड़ी प्यारी लगी हैं, आपके बाल भी बड़े अच्छे बने हुए हैं। अब मैंने देखा वो तो एक बात है, राइट? बिल्कुल। लेकिन अब हम दोनों की तस्वीर खिंचती है, दोनों की तस्वीर लग जाती है, आपके लाइक्स आ जाते हैं 10,000, मेरे आ जाते हैं 200, साड़ा कंपैरिजन, यस, ऐसे ही है। अभी यहाँ तक तो बात ठीक थी कि यार शी इज लुकिंग नाइस, नहीं आप भी अच्छी लग रही हो, चलो दोनों ने बात करी। अब एकदम से एक मुकाबला शुरू हो गया, क्योंकि तस्वीरें लग गई। अब ये मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ, जानने वालों की। ट्रू। फलां ने लगाया कि मेरे बेटे के A+ स्टूडेंट ये वो बड़े अच्छे आए हैं, लो जी दूजी ने अपने बच्चे को चपेड़े मारनी शुरू कर दी कि तू भी लेके आया। ये नहीं देखा उसका एप्टीट्यूड क्या है। हर चीज का मुकाबला चल रहा है और गलत मुकाबला। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो यू आर यंगर देन मी एंड यू आर इन अ वेरी डिफरेंट स्टेज आपकी जिंदगी में। एग्जैक्टली। आप मेरी जिंदगी के साथ मुकाबला नहीं लगा सकती हो, यही बात है। लेकिन हम, मेरा तैयबा आपका मुकाबला चल रहा होगा सोशल मीडिया पे और हमने आपस में कुछ भी नहीं किया होगा, हमने एक फोटो खिंचाई होगी और उसके बाद हमारी लड़ाई और हम एक दूसरे को दोबारा बुलाएंगे नहीं। लिटरली यही हो रहा है और हम इस चीज को ना पॉजिटिव ले ही नहीं सकते कि यार उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उनका अपना एज फैक्टर है, मेरा अपना है, मेरा अपना एक्सपोजर है, तो फर्क है, लाइफ एक्सपीरियंस फर्क है। लेकिन ये चीज हम नहीं देखते हैं। अगर कोई स्किनी है, कोई हेल्दी है, उसका डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि यार वो ऐसी है। मतलब सोसाइटी आपको किसी हाल में एक्सेप्टेंस के फेस में नहीं लाती। यू आर द ओनली वन जिसने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मैं पहले एक चीज पे बड़ा कंप्लेन करती थी जान के यार ये क्या बकवास है, हर वक्त कंपैरिजन्स, दिस इज नॉनसेंस। आज मैं ये कहती हूँ कि यार हर वक्त आपस में हमारे का कंपैरिजन एक मुख्तलिफ बात होती थी, अब तो हर वक्त आप एक दौड़ में लगे हुए हैं पागलपन की। एग्जैक्टली। अच्छा, उस चीज़ से हमें इतनी ज़्यादा एंशियसनेस हो रही है। मैंने किसी तरह से अपने बहन भाई से भी आगे निकलना है। मतलब आप बाहर वाले लोगों को तो बाद में कंपेयर करते हैं, आप अपने घर में ही एक दूसरे के साथ कंपैरिजन लेकर चल रहे हो। माफिया वही तो बात है ना, ये शुरू ही ग्रास रूट लेवल पे होती है। बिल्कुल। आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं, सॉरी मैं गिले के साथ कह रही हूँ, मेरी भी एक बेटी है 3 साल की और 7 साल का बेटा है, देन उससे बड़े उम्र के भी बच्चे हैं मेरे। लेकिन बात यह है कि मैं जब छोटे वाले अपने बच्चों के पेरेंट्स को देखती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ।
कि आप लोग खुद ही मुकाबले लगा रहे हैं। बिल्कुल, हमें ये सिखाया जा रहा है। देखिए बच्चा जो पैदा होता है ना जुगन, एक बिल्कुल वो प्लेन होता है, क्लीन स्लेट है, ठीक है। उस पे आप जो प्रिंट करेंगे बच्चा वही लिखेगा, बच्चा वही देखेगा, वही सोचेगा, वही करेगा। अब वहाँ पे आप प्यार लिख रहे हैं तो बच्चा प्यार अडॉप्ट करेगा, आप एग्रेशन लिख रहे हैं तो छोटा सा बच्चा भी एग्रेशन दिखा रहा है, 3 साल का बच्चा एग्रेशन दिखा रहा है, और हमारे पास 7-8 साल के बच्चे आ रहे हैं बिहेवियरल इश्यूज के साथ कि पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही। और वो क्यों नहीं बन रही? इन्हीं वजूहात की वजह से। मैं उस दिन कहीं बैठी हुई थी और मेरे सामने ये इंसिडेंट हुआ है। माँ ने अपनी बच्ची को कहा कि बेटे नहीं करो, तो बच्ची ने इग्नोर किया। उन्होंने जरा सा अपना लहजा ऊंचा किया और कहा बेटे मत करो। वो आई है माँ के पास, माँ के मुंह पर रख के चपेट लगाई है लिटरली, और वो चली गई। और मैं हैरान कि ये छुटकी सी, और मैं उनको देख रही हूँ और मैं बच्ची को देख रही हूँ और वो कहती है अब उसने किसी तरह से तो मैनेज करना था ना। छोटी है ना वो। तो मैंने कहा हाँ खैर, एनीवे बात इधर से उधर निकल गई। बाद में मैं उसके पास अकेले में गई, मतलब हम लोग बैठे हुए थे काफी लोग, तो मैंने कहा जान थोड़ा सा तो, कहती है नहीं नहीं आजकल बच्चों को ना ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, उनको ओके, बट आपका बच्चा आपके मुंह पे थप्पड़ मार के, ये तो बदतमीजी, 4-5 छोटी बच्ची थी कुछ, आई थिंक शी इज अबाउट 7, आपने 7 साल के बच्चे की तो मेरे जहन में सबसे पहले बच्ची 7 साल की बच्ची को इतना शऊर जरूर है कि चंड नहीं मारनी अनलेस उसको कहा नहीं गया कि चपेट नहीं मारनी। बिल्कुल, क्योंकि उसने घर में देखा ही वही चीज है। हसन को पता है 7 साल की उम्र पे कि माँ बाप से आंख में आंख डाल के नहीं बात करनी, तो चपेड़ वाली बात तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली, मतलब यही चीज है कि दिस इज अ नीड ऑफ आवर, हमें अपने आप को रीवैल्यूएट करने की जरूरत है। हम पेरेंट्स बन जाते हैं, हम तो खुद कहते हैं मार नहीं प्यार, हम तो खुद कह रहे हैं बच्चों को प्यार से समझाएं। हमने ये नहीं कहा कि बस प्यार से रखें। इंसान ओवर कर देते हैं ना हर चीज को, हमने बहुत ज्यादा एक्सीड कर दी है, जिसकी वजह से बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा है, बड़ा होके सही हो जाएगा, बड़ा होके हम कहते हैं शादी कर सही हो जाएगा। बट जान एक सेकंड सोचने की बात है, घर की फाउंडेशन कमजोर है। बिल्कुल, यहाँ पे है यही। जैसे ही आप अगर घर की फाउंडेशन कमजोर बनाएंगे, ऊपर आप कितना को हसीन घर तामीर कर दे, वो घर गिर जाएगा। और बच्चा वही बिहेवियर बाहर जाके सोसाइटी में सर्व कर रहा है, तो फिर आप कहते हैं जी बच्चा बाहर से सीख के आया, नहीं, वो आपके घर से ही सीख रहा है। तो यही चीज़ है कि हमें अपने घर के एनवायरनमेंट को, बेशक हम सब वर्किंग हैं, लेकिन हमें पता है जो हमारा सेल्फ टाइम है, जो हमारा बच्चों का टाइम है, हमें वो उस तरह से देना चाहिए। फिर बच्चे वही देखेंगे, वही ऑब्जर्व करेंगे और वही लर्न करेंगे। तो फिर हम लोग कहते हैं कि जी हम लोगों के पास नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? नेगेटिविटी तो हमारे अंदर है और हमें उसको ही री एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, या मुझे कौन से ऐसे मेरे पॉइंटर्स हैं जिन्हें थोड़ा बेहतर अंदाज से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम पूरे दिन में बच्चों के साथ 30 मिनट भी गुजार लेते हैं, लिटरली जुगन इट्स इनफ फॉर देम कि आप एटलीस्ट बच्चों की ग्रूमिंग तो कर रहे हैं। लेकिन 30 मिनट कौन गुजारता है लेकिन बच्चों के साथ आजकल? वो भी सोशल मीडिया में गुजार सॉरी, इस वक्त सारे जो हमें इस वक्त देख के ये सोच रहे हैं कि क्या मतलब हम तो सारा दिन घर पे होते हैं। सॉरी, घर पे होना और बच्चे के साथ होना बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है, यस। सारा दिन घर में अगर आपने घर के सारे काम किए, सब कुछ किया, और उसके साथ बैठ के आपका जो फ्री टाइम है उसमें बच्चा साथ बैठा हुआ लेकिन आप रीले देख रहे हैं, exactly. तो जाने नहीं। बिल्कुल, फिर उसको ये ना कहे कि बच्चे को टाइम दिया। मैं बिल्कुल नहीं आपको कह रही कि आप अपने बच्चों को कैसे पालें, ना ही आप कह रही। नहीं नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे, लेकिन देखिए थोड़ा सा अपने आप को एक बेहतर अंदाज से हमने लेकर चलना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े हों, तो हमने अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बेहतर करना है। ये हम सबके घर में है और हमें थोड़ा सा, हम सबको ज़रूरत है अपने आप को रीएवैल्यूएट करने की, अपने माहौल को थोड़ा बेहतर बनाने की। जो हमारे बच्चे देखें, बच्चे ब्रोकन फैमिली से आते हैं, वो देखें वही चीज़ें वो बाहर दिखा रहे हैं। अब अगर हम अपने रूट जो है वो घर की बुनियाद को अच्छा रखेंगे, जैसे भी हम बात कर रहे थे, तो अब यकीन माने बच्चा भी जब बड़ा होगा उसके बातों से, उसके बिहेवियर से नजर आएगा कि यार ही कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, जिन्होंने तरबियत अच्छी की है और बच्चे को सिखाया है। लेकिन मेरी जान, फिर पॉजिटिविटी आप ये कह रही हैं कि बचपन से सीखी जाती है। यस। अब आप ये कह लें कि 10 साल के बच्चा एक एग्रेशन है और आप उसको एक हफ्ते के लिए कहीं भेज दे जी वो पॉजिटिविटी सीख के आ जाए, तो इज इट पॉसिबल? आप मुझे ये बताएं। 10 साल से आपने बच्चे को सिखाया है कि मुंह बसोड़ के बैठना है हर बंदे। अच्छा, एक और चीज हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार फलां का बच्चा तो बड़ा दकियानूसी है। यस। वो क्यों दकियानूसी है? क्योंकि उसको आपने बिठा के पूरे मोहल्ले की गॉसिप सुनाई है। बिल्कुल, और बच्चा रिश्तेदारों की गिबत की है। Yes. बाप की बुराई उसने बच्चे ने माँ के मुंह से सुनी, माँ की बुराई उसने बाप के मुंह से सुनी।
अब वो स्पंज की तरह हर चीज अब्सॉर्ब कर रहा और है। बच्चा कोई फैमिली मेंबर आते हैं ना, रिलेटिव्स आते हैं, बच्चे बता रहे होते हैं आपको पता है मामा ने आज पापा के साथ ये किया है, और वो वेट सरप्राइज कि यार ये हो क्या रहा है। हाँ, तो 10 मैंने साल तो का ऐसे बच्चा केस भी 10 साल देखे। का लग ही नहीं रहा। मैंने खुद देखी और मैं हैरान होती हूँ कि यार आप लोग बच्चों की तरबियत क्या भाई कर रहे मेरी हो। दोस्त के घर में एक दिन गई तो मुझे आगे से मुझे बड़ी हंसी आई, वो तो बेचारी बड़ी शर्मिंदा हुई बट मुझे हंसी आई ना, मैंने ये कहा, मैंने कहा देख बच्चे स्पंज होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे तो आगे से मैंने कहा यार रहने ही दे, तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी पता है। तो आगे से उसकी बेटी कहती है हाँ मामा कहती है आप तो भांड हैं। ओह माय लिटरली बट मुझे इतना क्यूट लगा ये बात, उसको प्यार भी कहा। मैंने कहा बेटा खाला है तो भांड ही। एग्जैक्टली। खाला आती है तो एक तमाशा लेके आती है और तमाशा लेके जाती है। आजकल के बच्चे खुद अपने पेरेंट्स को नहीं, जलील but- करवा रहे हैं बट जान इट वाज क्यूट। यस। एंड मुझे ये अच्छा लगा कि बच्चे ने लेकिन अपने आप को देखिए express यहाँ किया, तक अच्छा लगा। यस लेकिन बच्चे का अपने बड़े को भांड बनाना बनता बुरी नहीं है। बात है। ये बात मेरी सहेली को अकेले में करनी चाहिए थी, अपने Exactly. हस्बैंड को बेशक कह बिल्कुल। देती। तो कहती है तू रिमाइंड, मैंने कहा जानी तू, मैं तुझे मेंटल बुलाती हूँ, तू मुझे भांड बुलाती है, हम सारे आपस में बच्चों के सामने बच्चों के नहीं, क्योंकि सामने, कल को yes. जाके ये बच्चे फिर हमारी इज्जतें नहीं करेंगे एज खालास एंड फूफोज एंड Exactly. चचीज एंड Literally. वो। बट देखो इज्जत तमीज ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। बिल्कुल। और देखें और खुश रहना भी बच्चे को हम सिखाते हैं। अच्छा अब आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक के साथ शुरू से आपने इतना अच्छा इंटरेक्शन रखा है, वो कोई भी आएगा एक वेलकमिंग फेस के साथ मिलेगा, और उसके कंपैरिजन में एक बच्चा जो हमेशा अकेला कमरे में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, तो वो किसके सामने क्यों, फिर हम कहते हैं इसका तो बच्चा ही सड़ा हुआ है, जब मिलो वो सड़ा हुआ मुंह बनाया होता है, सलाम फिर हम तक लोग नहीं कहते हैं करता। एग्जैक्टली एटीट्यूड है, और ये ego वही है। बच्चे हैं जो जब अंदर आते हैं कमरे में सलाम करो तो जिसने करना भी होता है वो डर के वो मारे नहीं उसको- करता। वो मुंह से अस्सलाम वापस चला जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि हमने अपने बच्चों को शुरू से इन्वायरमेंट ये दिया है, तो ये चीज़ें ना लिटरली जुगन हमारे घर से स्टार्ट होती हैं। अगर हम लोग बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं ना, पहले हमें वो एक्ट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि बचपन में पॉजिटिविटी कैसे सिखाई जा सकती है कि ठीक है। इंसान पॉजिटिव इंसान ही बने। बिल्कुल। जिस तरह बहुत लोग होते हैं जो हमेशा ही होपलेस होते हैं, Exactly. बड़ा ही नेगेटिव उनका एटीट्यूड होता है, जब पूछो कि क्यों तो हमेशा से ही ऐसे थे। तो बचपन में कैसे आप इंसान के अंदर पॉजिटिविटी लाएं, और अगर कोई एडल्ट हर वक्त नेगेटिव थॉट्स में मुब्तला है तो वो अपने लिए क्या ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकता है इसमें से निकालने के लिए, बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करे। और अगर बेस नहीं स्ट्रॉन्ग हुई तो आजकल की जिंदगी में एक हमारी एज ग्रुप में क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुआफिया मलिक हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात। ओके ब्रेक से पहले हमने अपनी फाउंडेशन तो ले कर ली, बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे थे कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो आगे फिर कोई मसला नहीं होता। अब मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी को, तो जैसे ही बच्चा आपकी गोद में आता है या आपकी कोख में ही होता है, तो आप उसको पॉजिटिविटी कैसे सिखा सकते हैं? क्योंकि मेडिकल साइंस ने प्रूव किया कि बच्चा जब माँ की कोख में होता है, जब वो 3 माह की प्रेगनेंसी हो जाती है, बनना शुरू हो जाता है, तो चौथे महीने से वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अंदर से exactly. सुन रहा है, महसूस कर रहा है। जी मैम। अच्छा उसमें ये होता है सबसे पहली चीज़ कि आपने थोड़ा सा अपने आप को डेली बेस पे वेंटिलेट करना है। लाइक उसमें मेडिटेशन हो सकती है। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में देखिए, स्ट्रेसर्स हम सब की लाइफ में है, लड़ाई झगड़े हर घर में है, लेकिन आपने थोड़ा सा अपनी ज़ात के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन में रहना है। उसका आप किस तरह से रह सकते हैं, अपने साथ टाइम गुजारें, मतलब रील्स मोबाइल यूज़ किए बगैर 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 1 घंटा आप अपनी ज़ात के साथ कनेक्ट हो। उसमें वो चीज़ करें जो आपको करना पसंद है, या कोई भी हॉबी हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, डांसिंग, सॉन्ग, कोई भी ऐसा काम जो आपको करना पसंद है, यानी अपनी ज़ात के साथ एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि हम लोग अपनी ज़ात को ना छोड़ देते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म होगी, शादी होगी, बच्चों के लिए वक्फ हो गई। नहीं, आपकी लाइफ से ही बच्चा आगे ऑब्जर्व करेगा। और जब बच्चा ओवैसी आता है और वो आपका एक वो स्माइली फेस देखता है, बिल्कुल देखें बच्चा बिल्कुल पैदा होता है उसी वक्त से, अब तो एक्सप्रेशन बच्चों के पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। पहले होता था 6 माह का होता था स्माइल, वो उस तरह से एक क्राइंग बस फैक्टर बच्चों को पता होता था। अब वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग अगर हंस रहे हैं, खुश हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ लर्न कर रहा है। तो ये चीज़ जिस घर में सब बहुत चुप चुप होते हैं, कोई एक ही होता है बच्चा जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होता है, वरना सबका मिजाज एक ही जैसा हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी शुरू में हमारा टॉपिक था डिसिप्लिन। मेरे ख्याल से जिंदगी में डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब आप जिंदगी की चीजें तरतीब में ले आते Exactly. हैं तो आप भी एक काम एंड कलेक्टेड बंदा होते हैं, फिर आपके साथ जो लोग कनेक्टेड होते हैं वो भी काम एंड कूल होते हैं। जैसे कि बच्चे, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन हम लोग जो एक अथॉरिटेटिव फिगर में बच्चों को मेरा मतलब है नज़्म ज़ब्त, मेरा मतलब है नज़्म। आई डोंट मीन ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये तो वैसे ही नहीं करना। एग्जैक्टली। तो बड़े के साथ भी नहीं करना, छोटे के साथ भी नहीं
एग्जैक्टली तो वो जब चीजें बच्चों के साथ, और अगर बच्चा कोई काम खराब कर रहा है उसको आराम से हम्बल वे में कहें। हम लोग जिस तरह से बोलते हैं फौरन गुस्सा और हार्श वर्ड्स, बच्चा वही कहता है कि मैंने सीख लिया, अगर मैंने भी मामा के साथ कोई चीज़ पे नहीं करना है ना तो उन्हें बताना है मैंने नो बोलना कैसे है, क्योंकि ये भी मेरे साथ इसी बिहेवियर में कर रही हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स और स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर आपके घर में लड़ाई हो गई, आप उस वक्त उस चीज़ को क्वाइट और कामली हैंडल करें, बाद में अलहदा जाके स्पाउस बात करें, क्योंकि स्पाउसेज जो हैं अपने बच्चों के सामने अपनी लड़ाई झगड़े रो रही हैं और बच्चे बाद में बताते हैं आपको पता है आज अम्मी किस बात पे अब्बू से लड़ रही थी, अब्बू ने पैसे नहीं दिए या अब्बू ने ये काम नहीं किया। तो ये बच्चे उससे बढ़ के जान और पर्सनल जैसा ताल्लुक आप अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के सामने मियाँ बीवी रखेंगे ना, वैसा ही वही ताल्लुक वो आगे से अपने मियाँ या बीवी के साथ रखेंगे। क्योंकि उन्होंने सीखा है। मैंने जहाँ मर्दों को अपनी बीवियों की खिदमतें और उनका ख्याल रखते हुए देखा है, वहाँ पे मैंने देखा है कि उनके बाप ने भी अपनी माँ की बड़ी खिदमत की और उनका ख्याल किया, उनका लिहाज किया। बिल्कुल जहाँ पे मर्द धीमे लहजे में औरत से बात करता है, साफ पता चलता है कि घर में उन्होंने ये नहीं देखा, क्योंकि जो कर भी रहे होते हैं ना इस तरह की उटपटांग हरकतें, जब उनके घर में ऐसा माहौल नहीं होता तो वो फिर अपनी बहू के साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह खवातीन जो औरतें चीखे मार मार के बदतमीजी करके बात करती हैं अपने हस्बैंड से, उन्होंने घर पे भी यही देखा होता है। ऐसे ही है। और फिर ये लोग कहते हैं हमने अपने पहले फैमिलीज में भी यही देखा है, वक्त बदल गया तो क्या है, हमारे खानदानों में तो एक रस्म चलती आ रही है ना, हमने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बदतमीजी की और जलालत की कौन सी रस्में हैं भाई? यही चीज हम इतने खूबसूरत कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप जनाब बाहर के मुल्कों में तो लोग मिस्टर ये एंड मिसेज वो कह के बात करते हैं, हमारे यहाँ फौरन ही आपा आपा खाला चची फुफ्फो, एक हम तो इतनी अपनाइयत वाली कौम है और उस एसोसिएशन को हम एक अच्छे मीनिंग में रखें वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो चिल्ड्रन हाउ डू वी मेक देम पॉजिटिव? वो क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए? अच्छा, एडल्ट्स में अगर बात करूं, हम एडल्ट्स नहीं, पहले बच्चों का ही मुझे बताओ। सबसे पहले वही चीज आपकी जो प्लेइंग एक्टिविटीज है वही बताने लगी हूँ। आपकी जो प्लेइंग एक्टिविटीज है ना वो आपने लाजमी ध्यान रखना है, वो एग्रेशन वाली ना हो, लड़ाई झगड़ा। जैसे आजकल गेम्स आ गई हैं, बच्चे रियल लाइफ में भी ना इंडोर गेम्स वही खेलना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी गेम्स डिपेंड करती हैं। आप इंडोर गेम्स में भी हेल्दी गेम्स रखें, जिस तरह पजल्स हैं या इस तरह से, बजाय वो पिस्टल बच्चों को दे दिया है, बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब मरने की मराने वाली वो कर रहे हैं, नहीं, उस चीज़ से एग्रेशन और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये बच्चों की प्लेइंग एक्टिविटीज से आपने देखना है कि आप बच्चे को क्या चीज़ें दे रहे हैं खेलने के लिए। आप उसको आउटडोर गेम्स दें, आप क्रिकेट इस तरह की चीज़ें दें, लेकिन उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि बच्चा किसी तरह से बुली किसी को ना करे और ना हो, क्योंकि हम लोग एग्रेशन आता ही नहीं चीज़ से। इसने मेरी चीज़ छीनी, मैंने उसको वहीं मार दिया, मामा ने बहुत अच्छा किया, तुम अपनी चीज़ ले आए, नहीं, इस तरह से बिहेवियर नहीं करने। ये छोटी छोटी बच्चों की जो खेलने खिलाने वाली चीज़ें ना, यहीं से आप अपने बच्चों की हैबिट्स डेवलप करते हैं। और ये बड़ी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की प्लेइंग एक्टिविटीज़ किस तरह से रखते हैं। आप लोगों की प्लेइंग एक्टिविटीज़, दूसरी चीज़ आपके घर में कम्युनिकेशन कैसी है। आपके घर में अगर कम्युनिकेशन, बातचीत करने का अंदाज़ अच्छा है तो आपका बच्चा भी उसी अंदाज से बात करेगा। तीसरी चीज़, अगर कोई काम घर में ख़राब हो रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें आप उसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। और लास्टली आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम, ये चार चीज़ें अगर आप लोग लिटरली करें तो लिटरली हमारा बच्चा एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में जो है वो अपब्रिंग करता है, और उसका वो रिस्पॉन्स हमें नज़र भी आता है उसकी सोशल लाइफ में, उसकी घर की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और जब बच्चों को घर से प्यार मिल रहा है ना जुगन, वो कभी भी बाहर प्यार ढूंढने नहीं जाएंगे, जो हम लोग कहते हैं ना। बढ़िया, आपने अच्छी बात की कि देखो जो पीछे से रजा हुआ होता है ना, वो कभी भी अजीब तरीके से बिहेव नहीं करता। और देखिए व्यूअर्स, कुछ बच्चों के जेन्युइन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, नफ्सियाती मामलात भी होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, उनकी वजह से भी बच्चों में चेंजेस आ जाते हैं। सो बच्चे ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने 100 और प्रॉब्लम से, हम उसमें और एडिशन कर देते हैं नेगेटिव होके। तो एडल्ट अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखे? अब जैसे कि मैं हूँ, अब सीख ली ना नेगेटिविटी, सीख ली, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, उसमें ये है कि आपकी डेली रूटीन कैसी है। उस डेली रूटीन में भी क्या आपने कोई वेंटिलेशन रखी हुई है, उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल हार्मोन्स हैं जो रिलीज नहीं होते। कोर्टिसोल भी तो है ना मनहूस, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा हमारा। एग्जैक्टली। और बाय द वे ये वही कोर्टिसोल है जो आपको एड्रेनलिन रश देता है जब आपने एक हाई अचीवर बनना होता है। yes. तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये गुड वे। हाँ, वही बात है, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। उसमें ये कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखें, 30 मिनट एवरेज जो है उसमें ये कि आप वॉक कर लें, डांस कर लें, जिम कर लें, मतलब आपकी बॉडी शेक होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जैसे भी आप करें, इट्स ऑल अप टू यू। मैं नहीं दिखा रही आप लोगों को, ऑनर हो, कैमरा मेरे पे नहीं था, मैं करके दिखा दी अपनी सहेली को। तो ये सीन था, ये सीन है। उसके बाद ब्रीथिंग, आपकी मेडिटेशन और आपकी ब्रीथिंग, उसमें आप योगा कर लें या किसी
भी किस्म का सांस लेने की एक्सरसाइजेस कर लें, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही तो मैं इस पे बात आपने कर ली अपनी पॉइंट्स, क्योंकि मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगी, उसमें ये कि अगर आपके पास नेगेटिव लोग हैं, आपने सीख लिया है, कोई आपके साथ हैंड हो गया है। मैं नेगेटिव लोगों की तो बात करना चाह रही थी, यानी कि हम उसी पॉइंट पे दोनों रुक जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, बाकी सब चीजें कंट्रोल में, लोगों को कैसे कंट्रोल करें। अब अगर आपकी सगी माँ ही, जिनको आपने उफ तक नहीं कहनी और उनके पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन आपकी मदर ही एक बहुत नेगेटिव रोल आपकी शादी, आपकी जिंदगी में में अदा कर रही है, या आपका अपना बेटा ही आपको कॉन्स्टेंटली एहसास कमतरी का शिकार कर रहा है, बिल्कुल अपने बाप को, और गलत जबान इस्तेमाल कर रहा है और उनको बुरा। इन रिश्तों को क्या करो भाई, माँ को तो नहीं आप कूड़े में फेंक सकते, बेटे को भी नहीं फेंक सकते, ना ही आप अपनी सास को कुछ कह सकते हो। कुछ देखो, हम पाकिस्तान में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वेस्टर्न थियरीज नहीं हमारे अप्लाई करती। वेस्ट में वो कहते हैं जी अब वो तो अपने माँ बाप को तलाक दे देते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली आप बाहर के मुल्क में अपने माँ बाप को तलाक दे सकते हैं, तो अच्छी देनी है तो दे दो, अल्लाह माफी दे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अल्टीमेटली तो वही वाली बात है ना। अच्छा, अब देखिए, हम उन रिश्तों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर सकते हैं कि यार मैंने इस सिचुएशन को इग्नोर करना है, लेट हिम और लेट हर गो। देखें, आप जितना ज़्यादा, वही जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना, आडेबाजी लगाना, हमने आगे से बहस शुरू कर देनी है, हम उनसे नहीं जीत सकते भाई, उनका एक एज फैक्टर है, या आपका बच्चा है वो आपसे छोटा, आप उससे जीत नहीं सकते। उसको थोड़ी सी उसकी स्पेस दें, उसकी बात को उस वक्त जब वो गुस्से में है आपने जवाब नहीं देना, आप उसकी बात सुने, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया देन उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें विद अ गुड वे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम प्यार से तो बात करना ही नहीं चाहते, बेशक आपकी माँ है, आपकी सास है, आपका बेटा है, हर बंदा नहीं समझता ना। अब जैसे कि आई नो पीपल के मतलब बैठे होंगे घर का कोई बड़ा और कह रहा होगा ओनू तो रहन दे, ओनू तो इसको छोड़ दो, वो तुम भी अपने आप को देखो, तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया है, ये किसने खाना बनाया, उफ तौबा बच जाएगा। कुछ लोग हैं जो सारा दिन ये करते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या आप सिखाएं? इस लेवल ऑफ नार्सिसिज्म का आप क्या करें? लेट हर गो, लेट हिम गो। आप उनसे जीत नहीं सकते, आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। उसमें ये है कि आप अपनी लाइफ में वेंटिलेशन जरूर लेकर आए कि अब जैसे कि अगर मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ आपको, तो आप अवॉइड करें, उस वक्त कह नहीं सकते ना कुछ। Exactly. तो उस वक्त सीरियसली ये मैंने ट्राई किया जिंदगी में, लंबा सा सांस दिली दिल में लें, सबके सामने नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगला बंदा आप पे चीख रहा है और आप करें तो अगला वो लिटरली चपेट ही पड़ जाए उसकी जगह। बिल्कुल। देखिए, एक चुप सौ सुख। एग्जैक्टली। जबान को सिर्फ गॉसिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिल्कुल, गुस्से में भी अगर इंसान जबान को लगाम देना सीख दे, जो मैं बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही हूँ सीखना। लेकिन मैंने भी बचपन में देखा ना, मामा जो चाहता, मामा का भी गुस्सा तेज था, डैडा का भी तेज था, दोनों जो जी में आता था कह देते थे। मैंने भी वही चीजें सीखी। फिर कभी कभी ऐसे वर्ड्स अपने बच्चों के लिए यूज करती हूँ जिसमें मेरा सारे बंदर है, डंगर है, तो मेरा मियाँ कहता है जानी डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने सुने, ओए डंगरो इधर आओ, ओए गधों इधर आओ, हमने क्यों सुना? तो जो हमारे अंदर नेगेटिव चीजें हैं हम अपनी तो निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल, अगले को तो काबू नहीं कर सकते। तो वही बात है कि आप अवॉइड करें, अवॉइड के बाद अपनी वेंटिलेशन लास्ट में रखें। देखिए, आप जुगन अगर प्रैक्टिस करते हैं ना मेडिटेशन या वेंटिलेशन, आप यकीन माने वही इंसान आपको गाली गलोच आपको मार भी रहा है तो आपको फर्क फील नहीं होता, क्योंकि आपने अपने माइंड को कह लिया है कि यार इस इंसान ने चेंज नहीं होना, आई एम द पर्सन जिसने अपने आप को थोड़ा सा अपनी स्पेस डिफरेंट करनी है और अपने आप को रिलैक्स रखना है। तो मैं इस नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को रिलैक्स रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, सिर्फ आपकी अपनी माइंड गेम है। देखिए, आपका माइंड किसी और के कंट्रोल में नहीं है। पता है व्यूअर्स, हर वक्त से लोग पूछते हैं फलां बड़ी नेगेटिव है, कोई दवाई कुछ जान आप खुद सीरियसली जिस जमाने में हम रह रहे हैं, हमें हर चीज की गोली चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भाई कॉफी का मग अगर पीना या चाय का, तो इसकी भी एक गोली ले लें तो हमारे जो हमें करती है वो कर देते हैं। वो कहते हैं हमें दवाई दे दे, हम थेरेपी नहीं ले, हम दवाई ले लें तो हमें फर्क पड़ जाए। भाई जो अंदर सारा मलबा जमा हुआ है बस निकालना नहीं है। एग्जैक्टली। वो सोचे आपकी दवाई से तो नहीं निकलेंगी, आपका जो माइंड है उसमें जो इतनी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी दवाई से नहीं निकल सकती। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को अपना कैथार्सिस करने की ज़रूरत है, अपने आप को री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। अगर आप ये करेंगे, लिटरली मुआशरा वही है, लोग वही हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी ज़ात के साथ, फिर आप हज़ार भी नेगेटिव लोगों में बैठे ना जुगन, आप खुश होते हैं कि यार आई एम हैप्पी, लोग भाड़ में जाएं।
आए नहीं, बाहर में ना जाए, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, लेकिन अगर वो साथ खुश रहने के लिए तैयार नहीं है तो किनाराकशी कर लें। एग्जैक्टली, स्पेस एक ले लें आप, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट वी शुड एवर गिव अप ऑन एनीवन, और आप लोगों का तो काम ही है कि हम आप उन लोगों को ठीक करते हैं जो हारे हुए होते हैं। बिल्कुल, मेरा पॉइंट ये है कि हमें भी दूसरों पे गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन अब अगर एक बुजुर्ग है फैमिली का 60-70-80 साल का, अब उनकी पर्सनालिटी उन्होंने नहीं बदलना और उन्होंने अपनी आदतों को नहीं चेंज करना, तो हम जो सारी एनर्जी उनको बदलने में करते हैं, हम अपने आप को मजीद अच्छा बना लेते हैं। दिस इज द राइट अप्रोच फॉर आवरसेल्फ, क्योंकि हमें पता है जो हमारे बड़े हैं वो पुराने ख्यालात के हैं, वो चेंज नहीं होंगे, तो आप अपने नए ख्यालात को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें। भाई आप अपने अंदर वेंटिलेशन रख लें, आप अपने आप को रिलैक्स रखें, तो आपको पता होता है कि जितनी नेगेटिव है आप उसको उस तरह से पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग सो पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा पाकिस्तान, वैसे तो ब्रेक से पहले भी खूबसूरत था, लेकिन ब्रेक के बाद मजीद और खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे पाकिस्तान के डिफरेंट इलाके और डिफरेंट जगहों को डिस्कवर करके, और एंड में देखेंगे कि हम सब की मोस्ट एक्साइटिंग और मोस्ट फेवरेट जगह क्या बनती हैं जहाँ हम सब विजिट करना चाहते हैं। पूरी दुनिया की तो हम बातें करते हैं, अपने इस प्यारे मुल्क को भी तो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है ना। हम चाहते हैं कि बाहर की दुनिया, पॉजिटिविटी की बात हो रही थी ना, हमें पॉजिटिवली देखे, नेगेटिवली ना देखे, तो भाई मुल्क की पॉजिटिविटी दिखाओगे तो लोग देखेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपको हल्का सा टीज़र दिया, अब हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग पैनल ऑफ गेस्ट्स है जो हमारे ट्रैवल हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, इस लिहाज से कि व्यूअर्स हर वक्त लोग व्लॉग्स बना रहे होते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं कहीं बाहर निकल गई तो उसका व्लॉग बना लिया। अच्छा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या मैंने पाकिस्तान के वो हर एरिया को जाके चेकआउट किया है, एटलीस्ट जो पॉपुलर है? चले जो ढके छुपे हैं वो तो एक मुख्तलिफ कहानी है, क्या उन जगहों को भी जाके देखा है जिनकी हर बंदा बात करता है? हम लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल पे, वो भी बड़ी अच्छी बात है, उससे भी दिमाग खुलता है, हज़ार और चीज़ें होती है, वेल ट्रैवल्ड इंसान की अपनी एक बात होती है, लेकिन पहले अपने मुल्क को तो देख लो भाई। जब वेस्टर्न वर्ल्ड के भी लोग बाहर निकलते हैं तो वो पहले अपने इर्द गिर्द गिरदोनवा को कुछ देख के निकलते हैं। हमें ये होता है कि हम पैदा होते ही दुबई ज़रूर देखना है, थाईलैंड ज़रूर जाना है, कई इर्द गिर्द ऐसी जगह, इस्तांबुल ज़रूर जाना है, टर्की जाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अपना मुल्क कितना खूबसूरत है। तो वो लोग जो हमारे मुल्क को देख भी रहे हैं, दिखवा भी रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। अबरार चीमा साहब बहुत ही ब्रिलियंट ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हैं तो पेंटर एंड फोटोग्राफर, तो तीनों चीज़ें ही इस चीज़ से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम अस्सलाम। एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर। सेम हियर। आपके साथ बैठी हैं तो छुटकी सी, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ कि 17 साल से बाइक चला रही हैं, तो पुत्र पैदा होंदे ही तुसी बाइक चलानी शुरू कर देती सी। भाई बतूल रियाज हमारे साथ हैं, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करती हैं, ख़ुद भी उनको डॉक्यूमेंट करती हैं और बाइकिंग भी करती हैं और भी बहुत से काम करती हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा, प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। देन वी हैव विद अस मोहम्मद हमजा ताहिर। आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और ट्रैवल एडवाइज़र भी हैं, यानी कि खुद भी ट्रैवल करते हैं और लोगों को भी कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, लवली हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। और आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यंग मैन हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, रिसर्चर हैं, होस्ट हैं, लॉयर हैं, ये सारा कुछ तो करते हैं, लेकिन आज हमें इनकी ज़रूरत सिर्फ एक काम के लिए थी, और वो ये था कि आप बहुत से ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट करती हैं पाकिस्तान की डिफरेंट हेरिटेज साइट्स को। हेरिटेज साइट भी क्या होती है ये हमसे क्लैरिटी लेंगे। टूरिस्ट साइट में और हेरिटेज साइट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। टूरिज़्म में आप उन हेरिटेज साइट्स को भी जाके देखते हैं, लेकिन हर हेरिटेज साइट इस वक्त इस जोगी नहीं है कि आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाके लोगों को दिखाएं भी, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ मियां अहमद फ़ारूक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सीनियर ऑफ कोर्स। अबरार साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आई वांट टू नो आप चारों से इस तरफ रुझान कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैंने इसके ऊपर जब किसी ने क्वेश्चन किया तो मैंने पहली दफ़ा सोचा कि मुझे वाकई
ये ट्रैवलिंग और टूरिज्म, इसका रुझान कहाँ से शुरू हुआ? मैंने की सोचा, हाँ, मैंने क्या सोचा, क्योंकि ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान भी नहीं है। वो कहेंगे कि बड़ा आसान है अगर मैं मैनेज करके दूंगा, लेकिन आसान काम तो नहीं है ना। तो बचपन में मुझे याद आया कि एक दफ़ा हम फैसलाबाद में रहते थे और उसके बिल्कुल पास एक जगह है सांगला हिल, वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी भी है। तो वो मुझे बड़ी फैसिनेट भी करती थी और मैं बहुत छोटा था जो कि अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता उस एज में ना। अभी आप बोलूँ तो आप कहेंगे कि 5वीं से कम क्लास का बच्चा बस में बैठ के अकेला सांगला हिल चला जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है, अनलेस बच्चा घर से भाग जाए। मतलब भाग गया वो बच्चा शायद बैठ जाए, बट वो चढ़ा बस पे, सरगोदा जाने के लिए पहुंच गया सांगला हिल, वो एक और कहानी है। जी, मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये इजाजत समेत हुआ था? जी बिल्कुल। क्या बात है आपकी। मैंने कहा कि मैंने नानों की तरफ जाना है और मेरा बड़ा ज़रूरी काम है और ये है और वो है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है और मैंने जाना है। और वो कन्विंस हो गए कि बस तक छोड़ के आए, ज़ाहिर कंडक्टर से उन्होंने कोई हेलो हाई की होगी, और मैंने अकेले सफ़र किया। मेरे ख्याल में शायद मैं 4th क्लास में था या 3 में था, ये मुझे याद और ये नहीं। कितना लंबा सफ़र था? वो तकरीबन घंटे का सफ़र था, ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन उसमें स्टॉप्स बड़े थे। और मुझे इतना मज़ा आया, ब्रेक्स लगती थी बीच में, कभी बकरियां आ जाती थी उसी बस के अंदर, कभी उसमें बोरियां आ जाती थी, कभी उतरता था कोई, कभी कोई चढ़ता था, और मुझे ऐसा लगता था मैं जन्नत में आ गया हूँ। वो सफ़र ऐसे लग रहा था कि ये ख़त्म ही ना हो ना। अब देखिए ना, कुछ लोगों के लिए क्या चीज़ जन्नत है और कुछ लोगों के लिए क्या। मुझे को रोक रोक के बसों पे चीज़ें उठा, मैं तो चित्र उतार लूँ, मगर अच्छे आओ ज़रा। तो इसी तरह से मैं पहुंचा, और ये किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने सोचा कि मुझे ये कब से शौक़ था और ये कहाँ से शुरू हुआ। ये वहाँ से शुरू हुआ। असल में एक जो आर्टिस्ट होता है वो नेचर लवर होता है। उसको नेचर में सिर्फ पहाड़, दरख्त, दरिया नहीं होते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अशरफुल मखलूक़ात, जिसके लिए सब कुछ बनाया गया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इंसान मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो नई जगहों पे जाना, लोगों से मिलना, उनका रहन सहन, उनसे बातें करना, उनसे क्वेश्चंस करने, वो रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, उठते बैठते कैसे हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट जो है ना, अभी भी फोटोग्राफी में भी वही है। आप बड़े गौर से सुन रही थी और विंगी भी शक्लें भी बना रही थी, कभी कहे तो ज़रा मुझे लगता है आपकी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। थोड़ी सी। आप अकेले होने के लिए जाती हैं, वो लोगों के करीब होने के लिए जाते हैं। वही चीज़ ना, उनको जो चीज़ बहुत ही एक्साइटिंग लगी, मेरे जैसे बंदे का तो दिमाग ही उड़ जाता है इवन बचपन में कि क्या हो रहा है अंदर बाहर अंदर बाहर। हर बंदे के लिए दैट्स व्हाट मेक्स अस यूनिक एज ह्यूमन बीइंग। सही है। सो आपकी ये जर्नी बाइक की कैसे शुरू हुई, ट्रैवलिंग की कैसे शुरू हुई? सब लोग जाते थे, मुझे था कि ये जो बाइक है, बेसिकली मैं बाइक पे ट्रैवल करती हूँ, बाइक पे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करती हूँ। तो ये बेसिकली जब जिसने बाइक ईजाद की थी वो उसने कोई स्पेसिफिक जेंडर का बताया तो नहीं था कि ये किसी मेल पर्सन के लिए ही है। तो जब मर्द हजरात जाते थे तो मैं कहती थी अगर ये जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकती, एक फ़ीमेल राइडर क्यों नहीं जा सकती, हमने क्या गली मोहल्लों तक ही बाइक रखनी है। पुत्र माँ प्यो को भी तो गल करनी पैंदी है ना, जिस तरह उनको चढ़ा दिया बस पे तो वो चले ही गए। हाँ, वो भी परमिशन लेके गए थे। अब्बू बेसिकली मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अब्बू मेरे ना मतलब बादशाह हैं ऐसे। तो शहजादे? हाँ, शहजादे हैं वो बेसिकली। उन्होंने ही मुझे बाइक की ट्रेनिंग दी और अम्मा से नहीं पूछा, अम्मा बहुत डांटती हैं, अम्मा को अच्छा भी नहीं लगता। अभी भी? हाँ ना। अम्मा जी बास कर दो, ताड़ी मेहरबानी, मेरी उम्र की होंगी, सहेली ना कर। हाँ। और अब्बू जो है ना, वो अब्बू कहते हैं तू जिंदगी जी, मुझे तेरे अंदर अपना आप नजर आता है। You go be that, okay, done है। सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब्बू ऐसे, अब्बू कहते पता अच्छी नहीं बात है, आने होना वाला भी कल चाहिए। कैसा है, तो तुम में मुझे अपना आप नजर आता है, जो मैं नहीं कर सका वो तुम करो जाके। वेरी नाइस। तो So ये that is how your journey Yes. started. What about you? I started my travel journey in school time. So in morning summary, our coordinator on that time announced the scouting stuff ना कि scouting है एक चीज़ है। तो Boy Scout जो होता था Boy और Scout, Girl yeah, Scout जो yeah, होता था। अच्छा ठीक है true. ठीक है, I was also on the Girl Scout thing. तो उस टाइम पे वो बॉय स्काउट का एक अनाउंसमेंट हुआ, तो मुझे बड़ा वो एक क्लिक किया कि यार ये कुछ डिफरेंट है। पढ़ने को वैसे भी दिल नहीं करता था ज़्यादा, बस पूरे नंबर लेते थे। अच्छा मैं समझी वो वाला बच्चा था तो बहुत पढ़ाकू नहीं होते जो कहते मैं ये भी कर लेता हूँ। और बाकी स्टूडेंट सोचे तेरी गिच्ची ना मड़ोड़ दें, हमें और गंदा करेगा सबके सामने कि ये आगे निकला होता। अच्छा आप वो वाले थे?
नहीं, कि कहीं बिजी हो जाता हूँ? मास्टर्स तक अपना कंक्लूड की एजुकेशन, तो वो मसला नहीं है। नहीं, वो तो यू आर पढ़ा लिखा, वो हमारी टेंशन नहीं है, लेकिन शौक नहीं था पढ़ाई या का, शौक उस तरह नहीं था, वो जिम्मेदारी थी पूरी करनी। बट वो जब उन्होंने बात की कैंपिंग की, एडवेंचर की, माउंटेन्स की, तो वो मुझे बड़ा ना वो लाइक मैंने बहुत ही ना एक डिफरेंट फील किया। मैं घर गया, मैंने फादर से बात की कि इस तरह, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा गो। तो लाइक इन 6th क्लास मैंने घोरा गली कैंप किया फॉर लाइक 14 डेज। सेंट मॉडल स्कूल में पढ़ते थे हम तब ना, लॉयर मॉल में। तो देन फिर आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहाँ पे क्लब था हाइकिंग एंड माउंटेनिंग क्लब। तारर साहब ऑल्सो बिलोंग टू सेम क्लब, Yeah. मुस्तनसर हुसैन तारर साहब। दैट क्लब एग्जिस्ट इन सिंस 1901, तो 100 साल से ज़्यादा पुराना क्लब है। सो 125 साल, 125 साल अप्रोक्सीमेटली। बिकॉज 2024 है और वो जी जी। तो आई ज्वाइंट दैट एंड इन 2016 आई वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट क्लब। मेरा रोल ऑफ ऑनर है टूरिज्म में, माउंटेनियरिंग में। तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 2017 तो कुछ समझ नहीं आई, सो आई ट्रैवल्ड, आई लाइक आपने सफर करना है। या एंटरप्रेन्योरशिप ले ली टुवर्ड्स दिस वर्क। तो ठीक एक कंपनी रन कर रहे हैं इस तरह। व्हाट अबाउट यू? सो बचपन से मैं डॉक्यूमेंट्रीज बड़े शौक से तो देखता आई था। लव द फैक्ट दैट एवरीवन इज स्टिल इन द बचपन बट टॉकिंग अबाउट बचपन। इट्स लाइक जब मेरा बेटा हसन 7 साल का मुझे आके कहता है मामा जब मैं छोटा था, मैं कहती थी अच्छा गुड जॉब। सॉरी यू गाइस आर सो मच यंगर देन मी, वी आर फीलिंग अ बिट लाइक। सो मैं बस डॉक्यूमेंट्रीज बड़े शौक से देखता था, मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ शहरों की टीवी पे आ रही होती थी, छोटे होते तो मैं वो बड़े शौक से देखता था। तो मुझे भी हम शौक हुआ कार्टून देखते थे। कि ट्रैवलिंग करूं, लेकिन जब तक स्कूल में था, छोटा था, ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे जा सकते हैं, क्या ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मैं इतना डेयरिंग भी नहीं था कि जितने हमारे बाकी मेहमान हैं, तो मैं खुद से कभी निकला भी नहीं। फिर जब आप पढ़ाकू बच्चे थे ना? एक टाइम तक, एक अच्छा, टाइम तक वो समझ आ गई है। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज जो आप देखते थे असी देखनी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री असी जाना है। सो फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहाँ जाके पता लगा कि अच्छा इस तरह हम खुद भी जा सकते हैं। तो फिर बस वो एक अंदर जो लावा बना हुआ था वो फट पड़ा। ये हमज़ा तो बड़े प्रोफेशनली टूरिज़्म एक ऑपरेशन को लेके चल रहे हैं। मैंने भी अपनी एक छोटी सी एक वेंचर शुरू किया था और उसके साथ ही जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से लोगों को भी दिखाता रहा, साथ साथ खुद भी देखता रहा। तो बस इस तरह जो है वो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई ट्रैवलिंग के अंदर, और आज तक Awesome. कर रहा हूँ ट्रैवलिंग। ऑसम। बट वही तो चीज़ है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही चीज़ है, कर पाए ट्रैवल के नहीं कर पाए, लेकिन एक था, एक डिज़ायर थी। जी जो कर पाए उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपना, एंड मतलब इतनी छोटी उम्र पे जाना, फादर के थ्रू एक आपको ये, बट यू आर राइट, इट इज़ ये आपके कहीं रूट्स में, कोई जड़ों में, और है दीवानों का काम। तो दीवानगी में सर सबसे खूबसूरत, सबसे अनबिलीवेबल जगह हमारे पाकिस्तान की और उसकी कहानी सर, ये आप सबसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हर बंदे की अगेन परसेप्शन भी फ़र्क होती है ऑफ ब्यूटी एंड एक्साइटिंग। देखें, मुझे एक मेरी एग्जीबिशन थी इस्लामाबाद में ना, तो एक फॉरेनर थी, उन्होंने मेरे से कहा कि आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो आप पाकिस्तान में क्यों हैं? तो मैंने उनको कहा कि मैं पाकिस्तान में इसलिए हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें एक फैसिलिटी है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं 200 साल पीछे जाना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ 4 से 5 घंटे सफ़र करना होगा और मैं 200 साल पीछे चला जाऊँगा। और वो 200 साल पीछे कहाँ हैं? अभी भी अगर हम जाना चाहें, सारे लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे चोलिस्तान है, थरपारकर है, इतना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त है। मुझे मौका मिला वहाँ पे, और वो मौका मैंने उसको इस तरीके से कर लिया कि हर साल वो मौका मैं अब बना के जाऊँगा। एक दफ़ा तो मौका मिल गया, लेकिन दोबारा बना के जाऊँगा। कि चोलिस्तान में गया, एक छोटा सा गांव था, उनका गांव का नाम होता है टोबा। कोबा, टोबा मीन्स एक छोटा सा वाटर पॉन्ड होता है जिसमें पानी होता है, और उसी की वजह से, क्योंकि पानी ज़िंदगी और पानी एक ज़रूरत है, तो वो बारिश का पानी। ऐसे एरिया आपको पता है डेजर्ट्स में तो हमेशा पानी के करीब ही लोग अपनी सेटलमेंट्स करते थे, वरना तो बंदा मर जाए। जी बिल्कुल। तो उस टोबे का नाम था टोबा कसाइयाँ वाला। टोबा कसाइयाँ वाला घर क्या थे कि लकड़ियाँ हैं और घास फूस है, और 4 पहियाँ थी वैसे, कहीं 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 नहीं भी थी, तो कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन एक चीज़ उनके पास इतनी कीमती थी जो मैंने कहीं नहीं देखी, वो थी खुशी। ना करें, यकीन करें, इतनी बच्चे सी हैं, जगह में जब कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है,
बच्चे हैं वो खुश हैं। मैंने तो पूरा वीलॉग किया है, बच्चे गाने गा रहे हैं, अपनी उनकी धुनें हैं, अपना उनका एक स्टाइल है मिलके, और कॉन्फिडेंस का लेवल वो कि हमारे बच्चे, हम कहीं कहें ना कि कोई मेहमान आ जाए तो पोइम सुना दो तो वो भाग जाएगा, वो शर्मा वो जाएगा। माँ के पल्लू से ही नहीं निकलेगा, वो विंगा चिब्बा एन जो होता है ना मेरे साथ तो वो constantly। बच्चे भी निकल आए अपने उन झोंपड़ी, नहीं कहना चाहिए उनको, गोपे कहते हैं, उनमें से निकल आए, सब ने आके गाने सुनाए और सब ने शुगर लगाया। फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ था उनके अंदर, मुझे लगा कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ। फिर वो जो पुरानी माइयाँ थी उनके किस्से कि वो कभी गाँव छोड़ के कभी शहर नहीं गई, उन्होंने शहर देखे नहीं हुए, लेकिन वो इतने खुश हैं, बट कॉन्फिडेंस है। वो बहुत खुश हैं। और वहाँ की जो सुबह, वहाँ की रात, अच्छा शाम के टाइम पे उनके पास लाइट भी नहीं है, उनके पास वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं आ और रहे आप थे। रहे हैं वहाँ पे जाके? जी, और मैं अब हर साल रहूँगा, और दोस्त भी मैंने इकट्ठे कर लिए हैं कि हम वहाँ पे जाके रहेंगे, 2-3 दिन रहेंगे। हमें फ्रेश वहाँ पे ओरिजिनल जो है ना ऑर्गेनिक दूध मिलेगा, उसकी चाय मिलेगी, वहाँ पे वेजिटेबल्स मिलेंगी, खाना मिलेगा, बकरा मिलेगा खाने के लिए, सारी चीज़ें सो मिलेंगी। यू रेकमेंड कि ये एक ऐसी जगह है जो लोग जरूर देखें। ज़रूर जाना चाहिए। व्हाट अबाउट यू मैडम? करोड़ों जगहें देखी हैं। बहुत सी जगह है, लेकिन- मैं किसी एक जगह का नाम लूँ तो दूसरी के साथ ज्यादती हो जाएगी। आई नो, बट देखो ना, जैसे कि पर्सनली जो चीज़ जगह अपील करे, जैसे सर को ये जगह अपील की, अब शायद वो दिखने में इतनी कोई शॉकिंगली खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन उनको वो पूरा एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत लगा कि वो उसको रिपीट करना चाहते हैं बार बार। वो आपके लिए कौन सी जगह थी बेटे? हुंजा। हुंजा? हुंजा, जैसे सर बता रहे हैं कि वहाँ के लोग एक तो अच्छा, हुंजा पहुंची कैसे? हुंजा बाइक पे ही। वो प्लान तो नहीं था, लेकिन जब इतना लंबा सफ़र कर लिया और मुझे किसी ने बताया कि इस तरह थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह करके, तो मैं हुंजा निकल आई। और वहाँ के लोग वेल एजुकेटेड, शदीद पढ़े लिखे, मतलब लगता ही नहीं आप किसी और जगह पे आए हुए हो, मतलब ऐसे लगता पता नहीं आउट ऑफ कंट्री आ गए हो। एक तो ये, और आओ भक्त करने वाले, नहायत ही इज़्ज़त से बात करने वाले, और मतलब हर लिहाज से खुश अखलाक। अच्छा, ये एक हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कुछ हमें इसके बारे में बताओगे बेटा? ये हम सैफुल मलूक में थे, अच्छा, और यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम 3 लड़कियाँ थी, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहुँची। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था, उन्होंने कहा था यहाँ तक नहीं आना, तो हमने कहा हम लाहौर से आई हैं, बाइक चला के आई हैं, प्लीज़ हमें जाने दें। तो फिर तकरीबन 15-20 मिनट बहस करने के बाद फिर उन्होंने हमें इजाज़त दी, और फिर हम वहाँ से पैदल चलते यहाँ पे जाने ही नहीं देते बेसिकली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो दैट्स द प्लेस दैट यू रेकमेंड। व्हाट अबाउट यू? सबसे खूबसूरत जगह एक्सेस रेफरेंस में अ लिटिल ऑफ रोड बट मिनीमार्क, अच्छा, दैट एडमायर मी अ क्या लॉट। थी वो कहानी बताए ना। बेसिकली अस्तोर से आगे ये एक गांव है। तो किस तरह गए, ये प्लान भी कैसे बना? गए तो गाड़ी पे ही गए थे, प्लान बड़ी देर से था, लेकिन ना इसकी इजाज़त जो थी ना वो साथ वाली कितनी खुश हो रही है कि मैं तो बाइक पे जाती हूँ, ए गड्डियाँ जाता है। हाँ, नहीं, हमारा इस तरफ नहीं आया, क्योंकि एक अपना अपना शौक होता है, और लेकिन दूसरी जो बात, ट्रैक्स it's मैंने also किए हैं how वो safe and secure you feel। जी, I'll be जी। very honest, मैं तो बहुत घबराती हूँ, मैं बाइक चलाना सीखना चाहती हूँ, लेकिन इस एज पे और इस स्टेज पे आकर ना बेटा गिट्टे गोडों की भी टेंशन हो जाती है। सो नो बट व्हाट आई मीन इज कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ बाइक सीखनी है ना तो यंगर ईयर्स में 18-20 के बीच में बंदा सीख ले, बाद में जाके सीखते हैं लोग, लेकिन फिर वो जो एक होता है ना फन एक्सपीरियंस ऑफ बाइकिंग, केयर फ्री वाली, वो आगे जाके फिर। एक चीज़ ऐड करती चलूँ, आंटीज़ आती हैं, मैं बाइक की ट्रेनिंग भी देती हूँ पर्सनली, तकरीबन 5 साल से, तो मेरे पास आंटियाँ भी आती मेरी हैं। जैसी आंटी आती हैं। आप कहाँ से आंटी हैं? उत्तर तुम्हारे लिए आंटी है। No. अच्छा ठीक है, यानी कि फिर ये आंटी भी आएगी। डन है। अच्छा, बैक टू यू। सो बड़ी सो देर से बात तो चल रही थी, प्लान बना। ये पहले गाड़ी में ना, गए? इसकी इजाज़त नहीं थी जाने की, हर बंदा यहाँ नहीं एक्सेस कर सकता था। अच्छा, उधर से इजाजत नहीं थी, अब फैमिली की तरफ से? नहीं, मतलब कि हमारी लाइक लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से इजाज़त। अच्छा, ओके ओके ओके। लेकिन लास्ट ईयर से इसको ओपन कर दिया है, 2021 में ओपन कर दिया था फॉर टूरिस्ट। वो लाइक अपना आईडी कार्ड जिसके पास पाकिस्तान का है वो इस वैली में एंटर कर सकता है, जिसका नाम मिनीमार्क है। तो इसमें एक लेक है जिसको दुमेल लेक कहते हैं, रेम्बो भी कहते हैं, वो बहुत एक मेस्मराइजिंग है, थोड़ा ऑफ रोड है, और अराउंड आप कह लें कि ट्रैवलिंग फ्रॉम चिलम चौकी, बेसिकली एक पॉइंट है स्टोर से चिलम चौकी, 2 रास्ते निकलते हैं, एक टुवर्ड्स मिनीमार्क और एक राइट साइड मिनीमार्क का है, लेफ़्ट साइड त्योसाय का है। दोनों ही ज़बरदस्त प्लेसेस हैं और गाड़ी पे एक्सेस है इसका।
और जाके मतलब कि देख कोई के भी आए जा हो। सकता है, कोई भी जा सकता यानी कि यू वुड गो अगेन, है। या डेफिनेटली। मतलब टुमारो चिल्ड्रन फैमिली लेके जाओ, Everybody. मतलब वो जो कहते हैं ना कि बच्चे अब 18 साल के हो गए तो चलो पुत्र, दैट वुड बी द प्लेस यू वुड टेक देम अगेन। एक चीज़ ऐड कर दूं कि ये सिर्फ समर में एक्सेस में आती है, लाइक Obviously, क्योंकि 15 जून से अब ये 15 तो अगस्त। जब बर्फ वगैरह हाँ, ज्यादा पड़ yes, जाती है तो yes. देन इट High बिकम्स altitude. प्रॉब्लमेटिक। एक चीज़ मैं भी ऐड करती चलूँ, अगर कहते हैं कि ये देवसाई अस्तौर, अगर किसी ने ये नहीं ना देखा तो उसने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं देखा। ऑसम। नहीं, इतनी प्यारी जगह। आई एग्री। व्हाट अबाउट यू यंग मैन जिन्होंने लेट शुरू की ट्रैवलिंग लेकिन फिर करते चले गए? हाँ जी, मेरा थोड़ा आंसर इससे इन बाकी सारे आंसर से थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ी सी तमहीद भी इस पर मैं बांध देता हूँ। जहाँ पाकिस्तान नेचुरल ब्यूटी के अंदर बहुत ज़्यादा माला माल है, जहाँ कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे पाकिस्तान का हेरिटेज भी जो है जो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट साइट है वो भी हेरिटेज से ही सारी ना related है। जाके जब अक्रॉस बॉर्डर की बात करते हैं ताजमहल देखने पहुंच जाते हैं, हाँ वो जी। एक अंडरस्टूड बात है कि देखना ही देखना है, यू नो। सो हेरिटेज साइट की तो अपनी एक सिग्निफिकेंस और जी। वैल्यू होती है, और स्पेशली बीइंग पाकिस्तानी नेचुरल ब्यूटी तो अपनी जगह, लेकिन हेरिटेज साइट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ऐसे ही है। So बाहर से लोग आ रहे होते हैं। जी 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 डेफिनेटली। और पाकिस्तान इज़ होम टू वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड एंशियंट सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसी से ही मुतल्लिक एक साइट है मोहिंजो दाड़ो, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट पे भी मौजूद है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइट वही थी, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट उस फील्ड में था। और स्पेशली जिस मौके पे, जिस टाइम पे हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वो तकरीबन सुबह 5 बजे का टाइम था। ठीक है। और सर्दियों का मौसम था, चांद भी निकला हुआ था वहाँ पे, और अभी साइट बंद थी, तो हम लोगों को कुछ देर इंतज़ार करना था बाहर खड़ा होके। तो वो पूरी चीज़, वो पूरी फीलिंग, वो नॉलेज कि ये 5000-4500 साल पुरानी साइट है, जहाँ पे हमारे ही एंसेस्टर्स कभी रहा करते थे, एक हसलिंग बसलिंग सिटी था। वहाँ पे मेडिटेट किया थोड़ी देर बैठ के, यू नो, टू टेक इट ऑल इन। इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली। और वहाँ जाके मतलब उन सारी रिमेन्स को देखना, उनको एक्सपीरियंस करना कि आज से 4500 साल पहले हमारे लोग कैसे रह रहे थे। और जबकि दुनिया इतनी फैसिनेटेड है इस सिविलाइजेशन के साथ, हमारे लोगों को कई दफ़ा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं मालूम होता। तो इस साइट के बारे में भी मालूम होना चाहिए, और यहाँ जाएं, एक और साइट पाकिस्तान की आप एक्सप्लोर करें। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ा साहब आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस चीज़ पे भी मैं ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक, ड्राना, या जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस क्या था। खूबसूरती की तो हमने बात कर ली, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर हेरिटेज साइट में आपके पास ज़रूर कोई ऐसी जगह होगी, वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि बंदा सोच के कुछ जाता है एंड सडनली यू लाइक व्हाट। जी, उम्मीद आप इतनी सी लेके गए होते हैं और नज़र आपके सामने ऐसी चीज़ आ जाती है कि बंदा कहता है यार व्हाई डज नोबडी नो अबाउट दिस। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, कैसे से हो सकता है कि सहेली को तंग ना करूं मैं आके किचन में, तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन आपके सामने है, चिकन चीज़ टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार है, और आप इमेजिन करें कि इतना पोर्शन अगर आप बाहर से परचेज करेंगे तो तो बेड़ा ही तर जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ सीखें और घर पे बनाएं। फेवरेट प्लेस जहाँ आपने ट्रैवल किया जान? मैंने आई नो आपने सारी जिंदगी घर फैमिली को ही दी हुई जी, है, बिल्कुल। लेकिन कहीं तो गई होगी। हाँ, नारायण का गान, उससे आगे नहीं गई, और वो अभी तक वही पसंद है। What's the best thing about that place? वहाँ पे बस सुकून, नेचर और खूबसूरती। वही तो चीज़ है ना, हर बंदे के लिए एक मुख्तलिफ डिज़ायर होती है। हम अब इस स्टेज पे जब ट्रैवल करना चाहती हैं, वी वांट टू बी एट पीस एंड वी वांट टू चिल। यंग लॉट wants excitement, they want adventure, some people want adventure sports, some people actually history buffs होते हैं और वो कहते हैं कि यार किसी हेरिटेज साइट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके कैंप आउट करते हैं और सिचुएशन देखते हैं। सो हर बंदे की एक डिफरेंट डिज़ायर होती है, और ट्रैवलिंग एक ऐसी जगह है खाने की तरह जिसमें आपको हर वेरिएशन और वैरायटी मिल सकती है। और इसी मुल्क में दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच दीपा जी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत और इतना हसीन है। हमारे मुल्क में टैलेंट देखें,
मोस्ट अनबिलीवेबल सिंगर्स, ब्रिलियंट एक्टर्स. यू टॉक अबाउट इनके भी प्रोफेशंस को देख लें, वकालत कर लें, एंटरप्रेन्योरशिप देख लें. सर एज अ पेंटर, यू नो, एज अ बाइकर एंड देन ऑल्सो एज अ टीचर, बिकॉज आप सिखाते भी हो. सो यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. हमारे मुल्क में इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जिस मुल्क के लोग इतने टैलेंटेड हैं, उस मुल्क की मिट्टी को भी तो ज़रा जाके देख लो कि वो कैसी है, वहाँ क्या है क्या नहीं है. जी अबरार साहब, जी सर. ओवर टू यू नाउ. आई वॉन्ट टू नो कि आपके लिए सब, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले. मैं चाहूँगी आप बोर्ड एड्रेस कर लें, उसके बाद हाँ, हम- मैं कहना चाह रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंडस सिविलाइजेशन है, गंधारा सिविलाइजेशन है, और प्री हिस्टोरिक जो असरात हैं वो भी पाकिस्तान, यानी जब हिस्ट्री नहीं थी तो भी पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो चुका है जहाँ पे प्री हिस्टोरिक जो असरात हैं वो भी मिल चुके हैं. तो ये हमारी नेशन को, हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए. और अभी बच्चे को मैं बता रहा था कि अक्सर लोगों को नहीं पता, बल्कि हिंदुओं को नहीं पता कि राम भी यहीं पे पैदा हुए. राम की जन्मभूमि कटास राज टेम्पल, बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये हेरिटेज की बहुत बड़ी साइट्स हैं. और ये कहना चाहता था. और दूसरा, अक्सर आप जानना चाह रही हैं कि लोग कहाँ जाएं, तो मैं एक जगह रिकमेंड करना चाह रहा था. वो चलिए लेट्स गो फॉर रिकमेंडेशंस देन. लेट्स गो फॉर रिकमेंडेशंस. और आपकी कंपनी भी प्रॉपर पैकेजेस ऑफर करती है जिसमें ऑल राउंडेड चीज़ होती है, राइट? सो लेट्स गो टुवर्ड्स रिकमेंडेशंस. एंड अगर उसके अंदर कोई आपको बड़ी शॉकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जगह लगी तो उसी को इंक्लूड कर दीजिएगा. जी सर. जी, असल मेरे से लोग पूछते रहते हैं कहाँ जाएं, तो फैमिलीज़ के साथ जाएं तो कितने जाएं सर, कहाँ कितने जाएं. जाएं? वो मेरे जहन में आता है कि असल में इन्हें फैसिलिटीज़ भी चाहिए, इन्हें वेदर भी चाहिए, इन्हें सीनरी भी चाहिए, सारा कुछ और चाहिए, कुछ करने को भी चाहिए. एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ईजी होनी चाहिए. तो अपर नीलम वैली के अंदर एक छोटा सा गांव है जो कि केरन से ऊपर है. तकरीबन कोई 10 मिनट्स लगेंगे ड्राइव करके, आप ऊपर चले जाएंगे. आपको हर तरह का होटल मिलेगा और तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी. हाउ ब्यूटीफुल सर. ये तौबट की पिक्चर है. और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप तौबट जाते हैं तो बिल्कुल सड़क के ऊपर ही ना फिरते रहा करें, थोड़ा एक्सप्लोर करें, दाएं बाएं जाएं. ये थोड़ी सी एक हल्की सी हाइकिंग है. उसको कहते हैं, एक मेडो है ऊपर जाके, उसको मस्क डियर मेडो कहते हैं. थोड़ी सी आप हाइकिंग है, कुछ 10 मिनट्स, कोई 15 मिनट्स आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर से जाके आपको ये व्यू मिलेगा. जैसे कि ये भी एक बड़ा खूबसूरत व्यू है. ये अड़ंकेल का है. यू सी, अगेन तस्वीर देखते हैं तो लगता है ये तो असल ही नहीं है. हमें फिल्टर्स हज़ार लगा के इस किस्म की तस्वीर क्रिएट करनी पड़ती है. ये तो वो जगहें हैं जो तस्वीर में इतनी खूबसूरत नहीं आ रही जितनी इन पर्सन देखी जाएगी. ये अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली कि कुछ नहीं है तो ये सच होगा, राइट? मैं ये समझता हूँ कि कैमरा वो ब्यूटी कैप्चर कर ही नहीं सकता. मैं फोटोग्राफर हूँ, बड़े अरसे से काम कर रहा I हूँ, know, sir. तो कैमरे के वो कैपेसिटी ही नहीं है वो. लुक एट दिस, आई मीन गॉर्जियस. लेकिन सर इस किस्म की कॉम्पोजिशन करना और इस तरीके से तस्वीर खींचना, अब यही तस्वीर किसी और एंगल से खींची जाती तो लगना था तो घर दी बैक देख रहे हो. तो असल चीज़ ही कंपोजिशन है, मेन चीज़ ही पेंटिंग में भी, कंपोजिशन है, इसमें भी और जिंदगी में भी सर. जिंदगी हाउ में. यू कंपोज योर लाइफ विद द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड द फोकस एंड द चॉइसेस वी मेक. जिंदगी भी तो टोटल कॉम्पोजिशन ही है ना, एंड प्रोपोर्शंस है. वो जो बिखरे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हमने कंपोज ही तो करना होता है. यही तो बात है. व्हाट अबाउट यू प्रिंसेस? अगर आप बाइकिंग के हवाले से बात करें और स्पेशली कि कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पे हमें जाना चाहिए जो बहुत खूबसूरत है, मेरी नज़र में फेरी मेडोज़ बहुत खूबसूरत है. फेरी मेडोज़ बड़ा खूबसूरत है, पर जान फेरी मेडोज़ बहुत महंगा है. उत्थे एक एक जगह जाएगी है ना, अगर आपने वहाँ पे ठहरा, वो साथ वाला बिठाएगा. आपने अगर रेंट करनी हो वहाँ पे जगह, जैसे फैमिली याद है एक दफ़ा मुझे बड़ा जोश चढ़ा फेरी मेडोज़ जाना है. यार जिधर की बात करो लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख पर नाइट, बंदे की कमर टूट जाती है. मैं गलत कह रही हूँ कि सही साथ बैठा हुआ? मैं एक बात कर रही हूँ ऐसी जगह की जहाँ पे मतलब वॉशरूम साफ हो, आराम से आप फैमिली के साथ रह सके और जगह भी सिक्योर हो. देखो आप और मैं बेटे कहीं जाते हैं तो हम ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ पे चलो ज़रा आगे जाके वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है. छोटे बच्चे इस तरह की, मैं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बात कर रही हूँ ना. नारायण खागान फिर बेस्ट है, बहुत बेस्ट है. वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे आपको होटल्स बहुत बहुत रिजनेबल मिल जाते हैं और इतने अच्छे. और सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि घर का खाना, मैं तरस गई थी घर का खाना खाने की. और वहाँ पे ऐसे थे खाने, मैंने फिर जो जो मिला मैंने वो टका के खाया. हर चीज़, रिहाइश से लेके, खाने से लेके, लोगों से लेके, हर चीज़ वहाँ. लेकिन बेटे फेरी मेडोज़ का भी बता दो. फेरी मेडोज़ का बेसिकली आप बता रही हैं कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब हमने ऑनलाइन चेक, सीधी बात है, ऑनलाइन चेक करने की कोशिश की तो बहुत महंगा पड़ रहा था.
जब मेरे हस्बैंड और मैंने डिस्कस किया ना कि हम अगर फैमिली जाती है और साथ में जैसे मेरी अम्मी भी हों और हम सारे जाएं, वो बहुत महंगा नुस्खा पड़ रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा फेरी मेडोज, एक्सक्यूज मी, फेरी मेडोज फैमिली के साथ रिकमेंडेड नहीं, जी वो अम्मी और बच्चे वो वहाँ में नहीं लेके जाने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी उसमें ट्रैकिंग भी है वही और तो मैं कह रही हाइकिंग हूँ भी ना, है, वो बन ही नहीं रहा था हमारा तो प्रोग्राम। और कहीं आपको वो सर किस एज ग्रुप के बच्चे लेके जा सकते हैं? नूर grown तो up उस वक्त होने 1.5-2 चाहिए। साल की थी, अभी 3 साल की, 3.5 साल की नहीं, है। अभी भी नहीं लेके जाए आप, लेकिन सर बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पे। चले तो हाँ जाते हैं, जान पर लेकिन तंग होते हैं ना। recommended नहीं। देखो हर जगह के अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने तकाजे होते हैं। सी साइड पे आप सबको लेके जा सकते हो क्योंकि वो फ्लैट एरिया है। हर जगह आप हर बंदे को, फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट में नहीं लेके जा सकते। चोलिस्तान आप 70-80 ईयर्स के एज ग्रुप के घरेलू टाइप लोग नहीं लेके जा सकते। एडवेंचरस टाइप लोग हैं वो तो किसी भी उम्र पे चले जाते इसमें मैं ना एक चीज़ ऐड हैं। राइट और रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग मुझे प्लीज करेक्ट यू आर राइट ऑन योर साइड। मैं थोड़ा सा फेरी मेडोज को डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा एक्चुअली कराकरम हाईवे पे एक पॉइंट है रायकोट, जहाँ से इसकी जीप स्टार्ट होती है। हाँ जी, जीप कॉस्ट करती है 16-17 हज़ार की जब आप स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी। जीप राइड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 10 मिनट, कुछ लोग 55 मिनट्स में कर लेते हैं। ठीक है। इट्स आप एडवेंचर का लेवल वो है कि एक दफ़ा कलमा पढ़ेंगे, जो पहली दफ़ा बैठ रहे हैं ना उस जीप पे वो कलमा पढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल इतना सा ट्रैक है। और सम टाइम मामा तुसी नहीं जा रहे। Sometime- मामा मैं आपको बता रही हूँ, आप सोच रहे फेरी मेडो को गुड बाय कहते हैं। सम टाइम 2 जीप Farewell meadow। तो क्रॉसिंग के लिए एक जीप को थोड़ा सा टायर नीचे करना पड़ता है। बेड़ा वाली हर side। रोड के ऊपर टायर होता है ले आधा तुझे हाइट तो दर्द रखता है तो तराई निकल जाएगा। आधा आधा टायर होता आफ्टर है। कंप्लीटिंग द जीप ट्रैक यू रीच टू तातू विलेज, ओ अच्छा अच्छा, अभी हमने सिर्फ जीप ट्रैक की है, अभी जी। आगे और हमारे साथ बुरी होनी है। देन यू स्टार्टेड ट्रैक फ्रॉम तातू विलेज टू फेरमेडोज। Okay। इट्स अबाउट 3 घंटे में भी लोग करते हैं और 5 घंटे भी लगाते हैं। मैंने अपना आपने लीज तो कोई 15 2 मिनट में घंटों कर में लिया। किया हुआ अच्छा है। नहीं 2 घंटे में कर 2 लिया, घंटों देख लो मैंने 3 में किया भी हुआ करते हैं, मैंने 2 घंटे में किया है। कोई खुश होने वाली बात है? घर वाले भी सुन रहे होंगे, मार पिटेगी तुम्हें। बिलीव मी, लोग 5-5 घंटे भी लगाते हैं। पोनी वगैरह वहाँ मिल जाते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। अक्सर ही कोई ना कोई हादसा हो जाता है। खुद चलें ज़्यादा बेहतर है, आराम आराम से चलें। डन, तो इट्स नॉट रिकमेंडेबल फॉर फैमिलीज। समझ आ गई व्यूअर्स। तो जो बहुत से लोग जो कहते हैं हम Medical फेरी मेडल facilities गए, नहीं मेरा है। बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने अबरार साहब पहले ही चेक कर लिया। एंड ही सेड जानी आप तंग हो गए। ही सेड ये तुम्हारे मतलब की जगह है, लेकिन अभी नहीं, अभी नूर छोटी है, 100 और मामलात हैं। नूर को अभी नहीं लेके जाएंगे, हसन को ले जाएंगे जब वो 7-8 साल। तो 7-8 साल ठीक है, अभी आपको मुराद अभी टेक्निकली घबराहट है। कोई ना मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है ऊपर। कोई आपको इमरजेंसी हो जाती है ना, तो हेलीकॉप्टर ही अगर आपको रेस्क्यू कर सके, अदरवाइज देयर इज नो वे। ते मेरी फुफ्फो दा ते हेलीकॉप्टर नहीं हैगा, ते मैं की करा? सो So basically दैट्स द again, रियल। but यही तो बात है ना व्यूअर्स, एडवेंचर टूरिज्म फर्क है, फैमिली एंटरटेनमेंट Layer फर्क tourism है, फर्क है। हेरिटेज का एक डिफरेंट मिजाज है। अगर आपको लगता है आप हेरिटेज साइड पे अपने 2-3 साल की बच्ची को लेके जाएंगे तो उसको नहीं समझ आनी, वो चिढ़ेगी, वो निकलना चाहेगी वहाँ से। लेकिन एक सर्टन एज, जब हम हसन 7-8 साल का, इट्स द परफेक्ट एज टू टेक हिम एंड शो हिम। लेकिन वहाँ पे अब आप 6 दिन रह नहीं सकेंगे क्योंकि बच्चा बोर हो जाएगा। सो सब चीज़ों को देख के आगे निकलना पड़ता है ना। अच्छा, व्हाट डू यू रेकमेंड, व्हाट प्लेस डू यू रेकमेंड? फॉर फैमिलीज ऑब्वियसली उनके पास ना टाइम ज़्यादा नहीं होता। पहली चीज़, ऑफिस जाना है, खावन हस्बैंड वगैरह भाई नहीं, 5 से father 10 है। दिन का बताओ नुस्खा। 5 से 10 दिन का। 5 से 10 दिन में इन समर टाइम्स आप नारायण कगान से होते हुए हुंजा जाएं। हुंजा इंफ्रास्ट्रक्चर रेफरेंस वेरी गुड। आप बाटाकुंडी जाएं, बहुत ही प्यारी वैली। आप वो होटलों के झंझट से निकल जाएंगे। नहीं, मेन नारायण की एक्चुअली बात फील द माउंटेन बेसिकली। वहाँ पे आपको माउंटेन की फील यार आएगी। वैसे अगर बाहर के व्यूज मुल्कों की आएंगे। तरह ना अबरार साहब विलाज मिल जाया Yeah. करें, ऐसी चीजें मिल जाया करें ना, तो मजा आ जाता है। और पैसे भी अगर बहुत लगेंगे। अगर आप हुंजा ही जाना चाहते हैं तो फिर आप हुंजा ना ठहरें, क्योंकि वो भी जी। इस तरीके से बन चुका है जैसे मरी नथिया गली। आप आगे पस्सू चले जाएं। पासो। पास भी बहुत करीब। मैं ऐड करूंगा कि करीमाबाद को ना फोकस करें, उसके आगे गोजाल है, जी, टिल सुस्त वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और हुंजा भी लोअर साइड पे भी बहुत कुछ है, जिसमें मिनापिन, नगर, फिर नलतर आ जाता है अगर आप गिलगित को टच करें। तो इतना कुछ है, इतना कुछ है। खाली करीमाबाद तक वो अलतत बलतत फोर्ट देख के लोग कहते हैं हमने हुंजा देख लिया। नो, यहाँ से आप खुंजराब तक अ लॉट ऑफ वैलीज, और इस इधर से नीचे आए आप गिलगित तक, बेतहाशा वैलीज हैं। तो 10 दिन भी कम है, आपको 2 महीने 3 महीने चाहिए। लेकिन फिर भी 5-7 दिनों में आप
नारान से होते हुए हुंजा जाएं, बहुत अच्छा आज समर टाइम में अच्छा है। पीपल आर नॉट जस्ट गोइंग फ्रॉम लाहौर, सो यू हैव टू रिमेंबर के पाकिस्तान से अगर लोग ट्रैवल करना चाहें, टेक्निकली जब भी टूरिज्म को डिस्कस करते हैं ना तो इस्लामाबाद से डिस्कस करते हैं नॉर्थ के लिए, ठीक एक है। जो लाइक एक पर्सपेक्टिव है। नहीं, बट देन अगर दूसरी साइड भी तो है ना पाकिस्तान की देखने वाली। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग क्योंकि निकलते ही नहीं हैं आप नॉर्थ से बाहर, तो मेरा ये भी होता है ना कि देखिए जहाँ पे सर ने कहा चोलिस्तान भी जाके विंटर्स में गवादर बहुत अच्छी स्पॉट है, इतने कह लें वर्जिन बीचेस हैं। अगर आप वो कराची से निकलें और हब से गवादर की तरफ अपना फेस करें तो पहले कुंड मिलेर बीच आता है, फिर गोल्डन बीच आता है, फिर और मारा आता है, देन यू रीच टू लाइक गवादर। बीच में पसनी डेजर्ट है जो कि बिल्कुल ही एक कह लें कि वो भी एक कुदरत का शाहकार है। तो ये पूरी बेल्ट आप कह लें पूरे गल्फ़ से खूबसूरत है। लोग दुबई जाते हैं, ओमान जाते हैं, इधर सऊदी अरेबिया साइड पे जाते हैं, लेकिन अगर टूरिज़म पर्सपेक्टिव में आपने देखना है तो एक गवादर हमारा जो सा है ना इन सब चीज़ों से बहुत ही ऊपर है। ऑसम। ओके, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक अगर मैं हेरिटेज साइट्स के पर्सपेक्टिव नॉट से बात, नेसेसरली हेरिटेज साइट्स, आई एम आस्किंग फॉर योर क्योंकि रिकमेंडेशन। मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा उन साइट से Okay, रिलेटेड है, हाँ। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से बात जो करूंगा। हिस्ट्री बफ्स हैं जो अपने मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए जो रिकमेंडेशन आई थिंक उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर उस शहर में जो कि थोड़ा पुराना शहर है, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर शहर ऐसे ही हैं, चाहे लाहौर हो, चाहे शेखुपुरा हो, चाहे कोई शहर, चाहे कराची हो, आपको अपने शहर के अंदर इतनी सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ आप पूरा दिन जाके गुजार सकते हैं, फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वो बताऊं कि आप जहाँ ज़्यादा दिन गुजार सकें, तो आई थिंक थर पार्कर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। सिंध के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको नेचुरल लैंडस्केप भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा डाइवर्स हिस्ट्री मिलेगी, हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। उसके अलावा कल्चर वहाँ का बहुत खूबसूरत है, बहुत डाइवर्स है। वहाँ पे आपको रिलीजियस हार्मनी भी मिलेगी, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कल्चर्स, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर आप हेरिटेज, नेचर और उसके अलावा साथ साथ कल्चर में भी इंटरेस्टेड है तो उनका एक बहुत खूबसूरत इम्तजाज आपको थर पार्कर के अंदर मिल जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप सदर्न पाकिस्तान से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं या किसी भी जनूबी हिस्से से है पाकिस्तान के, तो आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल भी होगा और आप सर्दियों में वहाँ पे आराम से जा सकते हैं। आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, ग्रीनरी भी है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है और कल्चर और हेरिटेज भी है। ये स्वाद को भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर आप गंधारा सिविलाइजेशन को भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और साथ में नेचर को भी करना चाहते हैं, वेदर को भी करना चाहते हैं, तो स्वाद भी एक ज़बरदस्त लोकेशन है जिसमें ये सारी चीज़ें इनको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। इवन कैलाश को ऐड कर सकते हैं, चित्राल में कैलाश वैली को, बहुत ही डिफरेंट एक कह लें कि उनका रिलीजियस और ट्रेडिशन और हेरिटेज बिल्कुल एक डिफरेंट लोग हैं। माउंटेन फील भी मिलती है, हेरिटेज भी मिलता है, एक डिफरेंट आपको एटमॉस्फेयर भी मिलता है। उनके फूड बड़े डिफरेंट है, कुजीन्स वगैरह को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक लाइन में ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है एक इंसान के लिए? आई एम गोना स्टार्ट विद यू। आप पे एंड में आते हैं ना, आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सीखने को मिलता है दूसरों से। जब आप अपने कमरे में अपने शहर में रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका नहीं मिलता। तो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो घर बैठ के इंटरनेट पे या वैसे दीगर रिसोर्सेज से आप नहीं सीख सकते। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग। व्हाट अबाउट यू? मैं एक ही बात करूँगा कि अगर ज़िंदा रहना है तो ट्रैवल करें। ट्रैवल इज़ अबाउट टू और लिव। अगर पैसे अच्छे कमाने हैं तो इस फील्ड में आ जाएं। अच्छा जी, ये भी तो है यार, इट्स अ Even, ग्रेट फील्ड। अगर आप ट्रैवल एंजॉय करते हैं और आप लोगों के लिए चीज़ें प्लान करना एंजॉय करते हैं तो और आपका ये पैशन है, तो ये एक इतना अमेजिंग प्रोफेशन है। असल में हम हाल ही इसको लाइक बेच ही नहीं रहे, इवन के प्रमोट भी करते हैं। कोई एडवाइस मांगता है तो हमने कभी उससे कुछ चार्ज नहीं किया। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जो थोड़े बजट में आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर बैठ के स्कर्दू ही जाएँ, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, जितना बजट है उसमें मैनेज किया जा सकता है। अगर ज़िंदगी जीनी है ना आपने तो ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। डन है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। गुड़िया सर, आज का शो आप कंक्लूड करेंगे प्लीज़। हमारी इन शहरों की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ और बड़ी समटाइम तकलीफ़ भी होती है और मुश्किलात भी होती हैं और हमारी खुद से कभी मुलाकात नहीं होती। और अगर खुद से मुलाकात करनी है तो आपको सफ़र करना पड़ेगा।
ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा जो कि आपको पसंद हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, ख्वाह वो चोलिस्तान का डेज़र्ट है, ख्वाह वो नॉर्दर्न एरिया है, जो भी आपको अच्छा लगता है। जब आप सफ़र करेंगे तो आपकी ख़ुद से मुलाकात होगी। तो अपने से मिलना, सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन, असल में तो एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं इंसान निकलता, वो सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन पे निकलता है। जब आप जाएंगे तो आपकी अपने आप से मुलाकात होगी, तो इसलिए सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। Awesome. Thank you so much, sir. Thank you so much, guys. Absolute pleasure having you on the program. बात यह है कि हम हमेशा ये ड्राइंग रूम्स और लाउंजेस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं। तैयबा जी, एज यू नो, हम अक्सर ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हाँ उधर जाना पड़ा, बट दीज आर पीपल जिन्होंने ऑन ग्राउंड जाके ये जगहें देखी हैं। अब फेरी मेडोज़ आपने कितनी दफ़ा सुना होगा कि यार प्लान आते हैं फैमिली के साथ फेरी मेडोज़ का। बात है कि फेरी मेडोज़ इज़ नॉट रियलिस्टिक फॉर फैमिलीज़ एंड स्पेशली यंग बच्चों वाली। जी। मे बी कज़न सारे साथ जाना चाहे, बड़ा अच्छा आइडिया है। यू नो, बडीज़ निकल रहे हैं, ओल्डर जनरेशन का एक ग्रुप निकल रहा है, 100 दफ़ा जाएं, बट एक कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अब हर बंदे को पहाड़ी नहीं पसंद, सो हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, हमारे पास सी साइड्स भी हैं, प्लेटोज है, हमारे पास क्या नहीं है, यही तो बात है ना। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमारे इन एडवेंचरर्स और इन ट्रैवलर्स को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थोड़ा बहुत तैयबा और मुझे भी याद रख लीजिएगा, नहीं रखेंगे तो हम एक दूसरे को याद कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।